तो कहते हैं कि महादेव यूनिवर्स के सेंटर है। क्या रिलेशन है साइंस ऑफ यूनिवर्स और महादेव की? 4G 3G 5G 6G की बात करते हो, और जिस दिन आप शिव जी से मिल जाओगे ना, उस दिन नॉट रीचेबल नहीं हो पाओगे। वो हमेशा आपको रीचेबल रखेगा। ऐसे बड़े बड़े लोग मैं तीर्थ में देखे, मैंने नासा के साइंटिस्ट मैंने कमंडल पकड़े हुए देखे सर। एक शब्द है लाइक तीर्थ, तो तीर्थ का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू क्रॉस ओवर, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कि हम इस जीवन से वहां चले जाएं। तीर्थ जो है ये दुकान नहीं हो सकता। वो तीर्थ वेस्टर्न म्यूजिक सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पक्षियां भी आपको ना वेद बोलती हुई सुनाई देगी, हवाओं के अंदर आपको वेद के सुर सुनाई देंगे। वाह। महर्षि 84 कुटिया जो बनी हुई है, उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? द बीटल्स आश्रम। हाँ, आप ये बताइए, बीटल पहले आए या महर्षि योगी पहले आए? भगवान शिव क्रोधित हुए थे, और आज अगर आप देखोगे भगवान शिव के पीछे एक होल है, रुद्रनाथ। तो कभी ऐसा हुआ है कि साक्षात महादेव ने आपको दर्शन दिए हों? हाथ मिला के तो बोलेंगे नहीं मैं ही शिव हूँ, ये चीजें कुछ क्या बताऊँ मैं आपको। आपने भी सुना होगा, महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने हिमालय की तरफ निकले, लेकिन महादेव उनसे बच गए और अपने आप को 5 अलग अलग रूपों में बांट दिया। यही कहानी है पंच केदार की। आज हम इस कहानी के सबसे अद्भुत, सबसे मिस्टीरियस धाम रुद्रनाथ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां कहते हैं महादेव का मुख्य स्वरूप स्थापित है। और मेरे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, रुद्रनाथ की सेवा। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से महादेव के सेवक बनने का सफर। पांडवों को महादेव के दर्शन कहां मिले? रुद्रनाथ धाम का असली रहस्य क्या है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी का महादेव के साथ क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी इंसान को महादेव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं? सो गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है। So let's begin, because now it's time for OMG Conversations with Devas Gupta. मैं पूछूं आपसे कि शिव जी क्या है, ये कौन है, तो क्या बताएंगे आप? शिव, जैसे आप मैथ्स के अंदर एक सूत्र ढूंढते हैं, जब आपका जीवन माने प्रश्न हल नहीं हो पाता है, उसमें हम कहते हैं कि माना कि, जैसे प्रश्न उसके लिए है कि माना कि हम कुछ लेके मानते हैं, और जीवन के सूत्र के लिए, जो जीवन को हमको जीने के लिए है, जब हम लोग बहुत सारी समस्याओं में अगर कहते हैं कि माना कि, शिव भी एक जीवन जीने का एक सूत्र है, जो अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई संख्या आपने मानी, क्या इससे सरल नहीं हो, तो आप संख्या मानते हो ना, माना कि सपोज। ऐसे लोग, कोई शिव मानता होगा, कोई विष्णु मानता होगा, कोई कृष्ण को मानता हो, कोई देवी को मानता होगा, पर लेकिन माना कि ये जीवन का सूत्र है। और शिव, मुझे लगता है कि शिव जीवन का एक सूत्र है, जिसमें आपको सारी सरलता, समझता, सरलता जो दिखती है, जो उनका स्वरूप है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है, वो शिव है। जब आप कहते हैं कि शिव जी जीवन के एक सूत्र हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? थोड़ा सा अगर एक आम आदमी को आप समझाएं, क्या मतलब हुआ इसका? आप देखिए, परेशानियां सारे जीवन के अंदर चलती रहती हैं। जिन्होंने शिव का स्वरूप बना के दिया होगा, मस्तिष्क में चंदा बह रही है, चंद्रमा की शीतलता उनके पास है, ठीक है, आपके त्रिपुंड से लेके गले में नीलकंठ है, सर्फ लगे हुए हैं। आप ये देखोगे, आप जीवन के अंदर आपको ना इस शरीर को ना इतना कुछ लगाने के बाद इसे सरल तो बनाना पड़ेगा कि जैसे सांप का स्वभाव है, सर्फ का स्वभाव है डंक मारना। आप अपने अंदर से कोई, अगर आप किसी भी जीव को देखोगे, आपकी जब एनर्जी उसके पास आती है, वो देखता है कि इससे मुझे खतरा है, तभी वो आपको आगे। मैं अपने जीवन के इतने प्रैक्टिकल देखा हूँ कि आप जब नेगेटिव एनर्जी दोगे उसको, वो तभी अटैक करता है। पॉजिटिव क्या है, शिव ने इतना पॉजिटिव रखा कि उसको जहर उगलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई गले में भी तो जहर रखा हुआ है, और माला भी सर्पों की पहन रखी, उनके अंदर भी जहर है। आप समझिए ना, जहर का नहीं है, हर चीज में आप किसी भी चीज अधिकता आपको जहर है। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन को, अगर आप नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, नेगेटिविटी तो जहर है, किसी भी नेगेटिविटी का आपको, लेकिन उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? सांप के अंदर जहर, गले में नीलकंठ रखा हुआ है, तो ये आपको जीवन का सूत्र है कि आपको जीना कैसा है, उसको कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि हमें ये सिखा रहे हैं कि जैसे शिव जी यहाँ पे जहर
को संभाले हुए हैं, गले के आसपास बिल्कुल। एक जहर को संभाले हुए हैं। इस तरीके से इंसान के लिए भी आसपास जो भी नेगेटिविटी है हाँ, उसके साथ अपने को वो उसके साथ उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जहर की बात आती है जी। भाई, विष माने जहर तो है, हम्म और ऐसा नहीं कि हर जहर मरने के लिए होता होगा। हम्म कुछ जहर अमृत भी बन जाते हैं। कुछ जहर अमृत अमृत भी बन जाता जाता है। कैसे? आप उसका प्रयोग करने पड़ेगा ना आपको। आप किस चीज़ के लिए दे रहे हो? आप ज़्यादा दवाई खाओगे तो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। पता चला इस साइड इफेक्ट को घाजी खत्म हो गया। आप दवाई को दवाई से बनाओगे ना, तो वही शिव की बात बता। आप उसको कैसा देखना चाहते हो, कैसा समर्पण करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो उससे। हम्म पर लेकिन जीवन का जो सूत्र मैं जो अपने अनुभव बना रहा हूँ, मैं कोई ऐसा इस पे वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं जहाँ रुद्रनाथ में रहता हूँ, वो स्वरूप देख के ये लगता है कि जीवन अंदर हमेशा हर दिन जहर पीने की नौबत आती है। हम्म सुबह उठ के देखो, पति पत्नी का झगड़ा होता, अरे वो भी एक जहर बन जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना है, ये रिश्तों पानी में ठंडा हो गया। हाँ, वो भी तो जहर बन जाता है। झगड़ा हो गया, कलेश हो गया, आज इतना सब कुछ हुआ, तो उस जहर को कंट्रोल कैसे करें, ये भी आपको नीलकंठ बनना सिखाते हैं कि यार शांत रखो। इससे अंदर करोगे तो फिर तो एक ना एक को तो खत्म हो जाएगा सब खत्म कुछ हो फिर। जाएगा। तो हर चीज़ का नीलकंठ माने ये जो नेगेटिविटी जो हम लोग करेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करें। ये काफ़ी एक अलग पर्सपेक्टिव मिला मुझे कि ये तो हमने माना कि अच्छा ठीक है कि नीलकंठ है, लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं आम जिंदगी में, वो एक नया नज़रिया था मेरे लिए। अच्छा, मेरे को ये लगता कि जैसे हम नीलकंठ की बात करें, मैं अभी भी आपसे वही कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी, ठीक है, और जहर कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से सब कुछ निकला था, लेकिन शिव को ही क्यों दिया गया होगा? ये भी तो एक प्रश्न उठता। सारे देवताओं ने कहा हमारे बस की तो है नहीं, शिव के पास ही तो जहर गया था। अगर हम समुद्र मंथन की बात करें कि भाई इतने सब कुछ रत्न सब ने अलग अलग लिए, लेकिन शिव को पता था किसी न किसी को तो आपको बनना पड़ेगा। भाई देखो, शरीर से शिव बनना अलग है, लेकिन स्वभाव से शिव कोई बन के दिखा दे तो मानना पड़ेगा ना। अब आपके पास ये जरूरी नहीं कि आप नीलकंठ करके हो। आप हो सकता है अभी घर में लड़के झगड़ के आ रहे हो, तो बाहर ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी के पास, उसके पास भी तुम थप्पड़ मारने चले जाओगा। अभी तो जहर आपके पास रखा था ना गले में, उसको भी तो आप सैर करके अंदर का जहर बाहर निकलोगे ना। आप घर के अंदर का झगड़ा बाहर नहीं लेके जाओगे। वही नीलकंठ जो हम बोल रहे हैं शिव को, कि हम इसको कैसे इसका तालमेल बनाए, पूरे शरीर के अंदर से लेकर जो शिव का एक स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा कि ये जीवन को जीने का एक सूत्र है। भस्म लगाना, हर चीज करना, भस्म लगाओ, वास्तविकता आपके पास है। समझना पड़ेगा कि हम कहते हैं ना कि क्या बोला जा सकता है, किसी भी चीज का एक सिंबॉलिक तो जरूर होता है, नहीं है? शिव का शरीर में भस्म लगी है। लोग कहते शमशाने स्वाकिड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपो सृगप निरकोटि परिकर अमंगलिनम शीलम तब भवतु नाम एवं अखिलम। भगवान शिव ने किसके लिए भस्म लगाई थी? शमशान की क्रियाओं करने के बाद अमंगल लेने के लिए, जो तुम्हारा अमंगल है वो उनके शरीर के पास है। वो कह रहे मेरे पास में तुम्हारा अमंगल लेने के लिए है। मैं अमंगल ग्रहण करने का तुम्हें सुख देने की बात कर रहा हूँ। शमशाने स्वाकीड़ा स्मर हर पिशाचा सहस्रा चिता भस्मा लेपो सृगप निरकोटि परिकर अमंगलिनम शीलम। वो अमंगल अपने को लेने को, तुम्हें मंगल देने के लिए सारा सब जो दिख रहा है वो शिव ही, जो मंगल ही मंगल करने के लिए है। और ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको उसके लायक बनाया गया है कि उसको आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक सीखने की बात है। सीखने की बात है। वो सब कुछ उसमें देखो भाई, सर्फों की माला मतलब ये लगाओ, कितना कंट्रोल किया होगा उन्होंने। उस पूरे परिवार को देखो ना, सारा सब कुछ प्रतिशोध है सब में। अगर कार्तिक जी मोर में बैठे हैं, गणेश जी अगर चूहे में हैं, सामने नंदी बैठा है, इधर गणेश जी, माता जी शेर में बैठी है, इन सब का तालमेल देखो ना, एक पूरे आपके शरीर, पूरे परिवार फैमिली में दिखता ना। बड़ा बेटा ऐसा कर, अरे रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा ना, तेरा भी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इधर से कुछ और मामला चल रहा, बेटी करे नहीं जी ऐसे, अरे रुक जा, सब कुछ ठीक होगा। उस फैमिली को देखो उन्होंने कैसे उसको मैनेज करके रखा हुआ है। कार्तिकेय जी मोर में, गणेश जी चूहे में, नंदी सामने। और इनके बारे में तो बाद में बताएंगे कभी, अगर ऐसा रहेगा। वो गणेश चूहे मोर वगैरह जो है, ये भी एक कुछ उसका वो है कि गणेश जी चूहे में ही क्यों बैठे थे। हर चीज़ का ये तो और चीज़ के, लेकिन जो उस फैमिली को देखेगा, शिव की फैमिली देखिए आप, नंदी जी सामने, माता जी शेर में हैं, ठीक है, कार्तिकेय जी मोर में बैठे हैं, गणेश जी चूहे में बैठे हैं, और गले में सर्प पड़े हुए हैं। मुझे ना इससे एक और बात आ रही है समझ, कि
ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जितने बड़े ओहदे पे बैठा होता है हाँ उसको जो ताज है वो तो मिलता है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आती हैं बहुत सारी। बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम बोलते हैं कि अरे इनकी तो ऐश है, इनका तो क्या दिक्कत है, इनको सब ऐसे बोलते हैं, पहले सलाम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ जो नेगेटिविटी है वो कितनी आती है, तो उसे कंट्रोल करके फिर भी चीज़ें मैनेज करना, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत सीख है। सीख है। क्यों नहीं, हर एक चीज को आप ये लगाओ ना, हर जगह नेगेटिविटी का नहीं है। आप बीज बोते हो, बीज को उगने में टाइम लगता है, लेकिन जो घास उसके अगल बगल की है ना, वो एकदम जल्दी उग जाती है। आप किसी बीज को, कोई भी चीज हो, आप किसी अच्छे काम के लिए पहले ना, उसके पहले आपके नेगेटिविटी ज्यादा आपको ग्रहण करती है, नहीं करती है। आप देखेंगे बीज बिल्कुल, अगर बोना है तो घास को तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बीज को पनप आने के लिए, भाई देवदार का पेड़ एक दिन में नहीं हो, तो कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। पर लेकिन उस बीच जो उसके अगल बगल का माहौल रहा होगा, वो अपने को इतना पॉजिटिव बना के रखा, तब जाके वो देवदार बना, तब जाके उसको बोला कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। ठीक है, क्योंकि घास भी रही होगी, पर लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने की नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके घास तो उगती रहेगी, आपके नेगेटिव तो आता रहेगा। बिल्कुल, अटैक और लोग करते रहेंगे। आपके इस माध्यम से मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो आजकल आने वाले हैं, हमेशा कि आप पॉजिटिव बनो। ठीक है, आपके पास एक ऊर्जा है, जवान है, पर लेकिन जो नेगेटिविटी बहुत जल्दी ग्रहण करेगी ना, आपको कहीं कोई गलत चीज हो रही तो बच्चा उसको जल्दी ग्रहण करता है। बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा यहाँ नहीं देखना, आप वहीं देखोगे। हाँ जी, मैं कहूँगा ये नहीं सुनना, आप वही सुनोगे। बिल्कुल। तो हम इससे क्या बचे कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या हो, हमें वही जीवन के अंदर सूत्र बनाना चाहिए कि हमेशा नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी जो है, तभी वो ऊर्जा का ऊर्जा। वही हम शिव के पास क्या जाते हैं, कोई आदमी कभी कहता है किसी भी मंदिर में कोई जाता है कि मेरा बुरा हो जाए, नहीं नहीं, कभी नहीं कहेगा। सिर्फ मांगने जाता है, सिर्फ मांगने चाहता है कि मेरा भला हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे कोई आदमी ऐसा बोल दे कि उस मंदिर के अंदर जो जा रहा है वो ये बोले कि भगवान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को। पर जो भी मांगेगा वो एक बार मांगेगा अपने भले के लिए। अगर मामा कोई अगर साधु भी है तो भी साधु भी तो अपने मोक्ष पर उसके लिए साधु बना हुआ, उसे भी कुछ चाहिए ना। नहीं है जीवन का एक सूत्र, माने हर एक का ये है कि मुझे मिले। भाई मैं भी अगर ये चाहूँ कि भगवान मेरे अगर ये शरीर जाए तो मैं कहूँगा गुरुनाथ मेरा शरीर चले जाए कि आपकी सेवा करते करते मेरा ये पुण्य हो जाएगा। मैं भी मांग रहा हूँ ना, मांग ही रहे हो आप भी, मैं भी तो मांग रहा हूँ कि नहीं कह रहा कि वहाँ पे मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत, लेकिन धन दौलत से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी शरण मेरे को, वो तो बहुत बड़ा चीज मांगा आपने। क्या करेंगे। तो हर एक का ये बात बहुत सही बोली आपने कि जो शिव जी हैं उनका जो स्वभाव है, अगर हम उसको अपने अंदर ले लें तो कितनी बड़ी बात है कि आसपास नेगेटिविटी आएगी, लोग अटैक करेंगे, उसके बावजूद जो आपका धर्म है जिसके लिए आप आए हो, मनुष्य हो, उस पे टिके रहने के लिए वो स्वभाव के साथ चलते रहो। उस नेगेटिविटी को अपने अंदर मत डालो वरना खत्म हो जाओगे। वहां तक रोक के रखो कि आपने ले भी लिया बट उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। समर्पण देखिए आप शिव का, जब काली का रूप धारण किया था, देखो ना कितना बड़ा कंप्रोमाइज जीवन के अंदर, इतना बड़ा कभी किसी, वो तो भगवान थे। ठीक है, काली के सामने लेट गए, शांत हो जाओ, चाहते तो उनसे 4 गुना ज्यादा गुस्सा तो महादेव को था, शिव को था। वो कहते चलो तेरे वहां साथ मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन उनको पता था कि इसको मर्यादा में रख के कैसे रखना पड़ेगा। वो लेट गए, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, मर्यादा नहीं लाएंगे। हर चीज की मर्यादाएं होती हैं। कुछ भी चीज हो बिना मर्यादा के कुछ भी चीज नहीं हो सकती। मर्यादा नहीं लगी, इसलिए वो आज भी काली होता ना कि भाई शिव के लेट गए थे, क्यों लेटे, तो शिव का तो एक अपना स्वभाव था कि भैया हर चीज़ को चाहते तो साथ में जाके ना फरसा पकड़ लेते हैं। वो कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊँ, कि नहीं शांत हो जा। तो घर के अंदर कंप्रोमाइज, घर के अंदर भी शांत होना पड़ेगा। 2 लड़ेंगे तो घर के, आपने इधर से गिलास फेंके, उधर से श्रीमती जी ने आपके प्लेट फेंक दी, तो आपको अच्छा इसको गुस्सा का, कोई नहीं मैं शांत हो जाऊँगा, शांत थोड़ी। वो शांति भी बहुत कंप्रोमाइज, सामंजस्य। लेकिन आज की डेट में कंप्रोमाइज नहीं है। उसने बोला मैंने बोला, उसने भाई बोला दोनों देखो ना आप, सॉरी दोनों को देखो आप, शिव और पार्वती के बीच का जो दोनों अपने हैं। भाई आप अपने धर्मपत्नी को तो नहीं बोल सकते कम है, पर लेकिन उनके साथ उन्होंने समर्पण किया कि यार अगर हम लड़ेंगे तो अस्त व्यस्त खराब हो जाएगा, कम से कम एक को सरेंडर करना पड़ेगा। गुरुजी, कहा जाता है कि महाभारत के बाद जो पांडव हैं वो शिव जी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको पश्चाताप करना था, माफ़ी मांगनी थी कि हमने जो भी युद्ध किया है, इतने लोगों को मारा है। तो उसके लिए वो लोग शिव जी के लिए तलाश कर रहे थे। शिव जी मिल नहीं रहे थे और महादेव ने उनको एक नहीं 5 रूपों में
अपना क्या बोलेंगे दर्शन दिए। जी। तो पहली चीज़ वो नाराज़ क्यों थे, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने दर्शन ऐसे 5 भागों में क्यों दिए? आप लोगों को सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र जब हुआ था तो पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी। गोत्र हत्या। गोत्र हत्या, वो क्या गोत्र होता माने है? अपने पूरे परिवार को खत्म करना, माने एक अच्छा। वंश को खत्म करना। हम्म, वंश को खत्म करना माने, लेकिन आप ये लगाए ना कि हर आदमी ये चाहता कि मेरा एक बच्चा हो, मेरी वंश वृद्धि हो। जी। उन्होंने वंश वृद्धि मतलब दुर्योधन जो उनका धृतराष्ट्र का वो था, गोत्र हत्या अपने पूरा परिवार वंश का, हाँ हाँ, खत्म पूरा किया। खत्म कर देता। जी। तो उसमें ये था कि यार गोत्र हत्या तो सबसे बड़ी हत्याओं में, तो गोत्र हत्या हम्म, अपना वंश को ही खत्म करना मतलब इससे बड़ा कोई। तो श्री कृष्ण ने भी उसमें सरेंडर कर दिया था कि भाई इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आपको इसके उपाय के लिए आपको शिव के पास जाना पड़ेगा। और जब शिव के पास ही जाने लगे, ऐसा बताते हैं, अब ये लगाइए आप कोई व्यक्ति कितना गंदा हो, अगर आपको पता है कि यार ये आदमी क्रिमिनल है, ये ऐसा है, आप उसको घर के अंदर आने दोगे? नहीं। हैं? वो आपसे कहेगा बार भाई साहब माफ़ कर दो ना यार, मैं नहीं हूँ। आपको यार छोड़ो, कल मिलना, परसों मिलना, चलो मैं परसों वहाँ मिलता हूँ तुमसे। हाँ। तो वही मिलने वाली बात हुई, इनके इनसे तो मिलना नहीं, इन्होंने तो सारे इतना सब कुछ करके लोग मुझे कहेंगे तुमने इनको माफ़ कैसे कर दिया? हाँ। उस पे भी तो अच्छा ये दिवस जी के साथ बैठा था जी इसका, अच्छा फिर तो दिवस जी का भी कुछ संबंध होगा इसके साथ। कहते हैं लोग, वही शिव चाहते हैं कि यार इतना बड़ा तो ये करके चले गए, लोग मुझे कहेंगे तुमने इनको कैसे मुक्त कर दिया? उन्होंने उस मुक्ति के लिए पूरा शरीर नहीं दिखा, शरीर ने कहीं पांडवों को दिखाया नहीं, दर्शन ही नहीं दिए। शरीर, पूरा शरीर उनका। यार जब इतना पीछे पड़ गए तो ऐसा बताते हैं कि जब वो हिमालय की तरफ आए, भगवान शिव ने भैंसी का रूप धारण किया, और पांडवों को ये था कि भाई है तो इधर ही सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा बताते हैं कि पांडवों ने जब पूरा सारे शिवों में देखा, उस भैंसों में देखा कि यार इन भैंसों में कहीं ना कहीं कुछ रूप तो अलग कुछ दिख रहा है, तो उनको कहा तुम इनको छोड़ो और मैं टांग लगाता हूँ, अगर जो शिव होगा, भाई वो चाहेगा ही नहीं कि मैं इनके बीच में जाऊँ। उनके शिव पे भी तो हालत खराब हो रखी थी कि भैया मुझे इनके बीच में कैसे रहना पड़ेगा यार, गोत्र हत्या करके ये आ रहे तो मुझे तो इनको स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा। तो उन फर्स्ट जो पृष्ठ भाग है, जिसको हम हिप्स वाला बोलते हैं, भैंस के रूप में जब वो धंसाने केदार में दलदल, तो अंदर जाने लगे तो भीम ने उसको पकड़ दिया था। तो एक शिला के रूप में वहाँ पे पंच केदारों में पृष्ठ भाग के दर्शन है, मुख के दर्शन अभी भी नहीं है भगवान शिव के। आप किसी को बोलोगे ना हाँ मैं मिलूंगा, पीछे हाँ भाई बात मिलते रहूंगा, उनको तो दर्शन चाहिए था, उनको मुक्ति चाहिए थी, उनको मिलना नहीं चाहते, मुक्ति चाहिए थी। फिर ऐसा बताते हैं कि मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन है। चलते चलते जब वो आए तो मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन है। और ऐसी तृतीय केदार जो है, द्वितीय केदार हो गया, फर्स्ट केदार हो गया केदारनाथ, द्वितीय केदार हो गया मध्य महेश्वर, तृतीय केदार हो गया तुंगनाथ, जहाँ भुजाओं के दर्शन है, और चौथा केदार होता है रुद्रनाथ। आपने पूरे भारतवर्ष के अंदर मुख के दर्शन नहीं किया होंगे कहीं शिव के, नहीं, आप लिंगाकार ही करेंगे। और मैं आपको अभी यहीं पे आमंत्रित करता हूँ, आप रुद्रनाथ आइए, ठीक है, उससे आप भी साक्षात होइए, तो आपको मुख दर्शन होगा वहाँ पे। ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने। और जो रुद्रनाथ जी का वो है, वहाँ पे नारद और इनका संवाद हो रहा है महादेव का। ऐसा पता, इसी बीच पांडव आके वो मुख्य आकृति के रूप में उनको दर्शन हुआ रुद्रनाथ में। और कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। अच्छा, और अगर मैं और चीज़ अगर आपको बताऊं, हम लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं ना, किसकी कुंडली जागरण की, मूलाधार, नाभि चक्र और सहस्त्रार जी सारा, ये पूरा पंच केदार अगर आप देखोगे ना, ये कुंडली जागरण के लिए है। शिव से बड़ी इतनी बड़ी कुंडली जागरण कहाँ हो सकती है? आप जो कहते हैं कि जो आपके चक्रास जो है, क्राउन चक्र, हाँ, तो वो सारे चक्र अगर आप साधना करना चाहे, आप अगर जो ये कुंडली जागरण वगैरह, मैंने तो नहीं किया ऐसा, तो ऐसा बताता है कि पूरा जो पंच केदार है, अगर आप एक एक दिन साधना करते, क्योंकि लोगों को तो अब तो उस ढंग का लगा नहीं, वो आपको और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। कल्पेश्वर में सहस्त्रार जो जटाओं के है ना, वो पूरा उसी 5 केदारों के बीच में है। तो पंच केदार में जो केदारनाथ है वो इतना फेमस क्यों है? कायदे से तो चलिए रुद्रनाथ है जहाँ पे आपको उनका फेस दिखता है, वो ज़्यादा होना चाहिए फेमस, बट तब भी केदारनाथ की इतनी मान्यता क्यों है? आपको मैंने बताया ना, पांडवों को भी पहले मुख्य दर्शन नहीं हुए थे, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पहले अपना शक्ल दिखाऊं। और रुद्रनाथ जी की जो यात्रा है, आप किसी को भी अगर पूछोगे, सबसे टफ है। अच्छा, 5 में से सबसे टफ यात्रा रुद्रनाथ की है। हाँ, और कि फेस ना दिखे, मतलब तुम्हें तो कष्ट, हाँ कष्ट तो चाहिए, हाँ, कष्ट झेलना पड़ेगा। हाँ, फेस के आप किसी को अगर जो भी आने वाला हो, कहते भाई मुख्य दर्शन तो, पर लेकिन इतने कठिन दर्शन हुए, आपको जाते हुए आदमी हंसते हंसते दिखेगा, लेकिन जब वापस आता ना, उससे आप पूछोगे ना तुमने क्या देखा, चुप रहे भाई, बात मत करें। इतना टफ है, आनंद उसको उतना ही है। आप उसको अभी पूछोगे दोबारा जाएगा यार, हाँ एक बार फिर देखो जब ठीक ठाक हो जाएगा।
मुख देखने के लिए तो आदमी को कष्ट तो करना पड़ेगा। पांडवों ने कष्ट किए तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब कुछ इतना पांडवों से तो आज जो चल रहा है, पंच केदारों की बात कर रहे हैं, सारा जितना है उन्होंने दे रखा हमको देखने के लिए, सब कुछ बना रखा है हमारी साधना के लिए, मार्ग प्रशस्त कर रखा है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ में आप देखिए उस स्वरूप को बनाने में जो मंदिर बना हुआ है, जरा पूरा जो आकृति होगी तो अंदर तो छोटा सा जो आकार है भगवान शिव का, जो हम जिसको बोलते हैं पृष्ठभाग के दर्शन है, और उसके बड़े बाहर इतनी बड़ी आकृति तैयार करना, एक मंदिर बनाना, एक एक पत्थर एक एक चीज रखे, और लोग कहते हैं 400 या 4000 साल पुराने से वो पूरा 400 साल से बर्फ में भी जब हो रहा, आर्कोलॉजी वाले बताते इतना, लेकिन उस टाइम पे क्या रहा होगा? एक पावर, ऊर्जा का स्रोत रहा होगा, तभी उसको ऐसा बनाया गया होगा। आज तो हमारे पास टेक्निक बहुत है, सब ये हो गया, ये कटर करो वो कटर करो, पर लेकिन उस एक एक पत्थर का अगर आप देखोगे ना, उस टाइम पे क्या रहा होगा? कुछ ना कुछ तो उसी पत्थर से उनको कुछ ना कुछ तो होता ना कि मुझे ऊर्जा मिल रही है कि मैं ऐसा करूं। तो केदारनाथ के तो अपना, तो ये जो पांचों केदार हैं वो एक ही समय में बने थे या फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बने एक थे? के बाद एक। पहले केदारनाथ बने, हाँ, फिर मधुमेश्वर के दर्शन है, तुंगनाथ के दर्शन, क्योंकि एक साथ तो हुआ नहीं होगा ना, स्टेप वाइज ढूंढते गए। फिर ऐसा बताते हैं कि पांडव लोग स्वर्गारोहणी निकल के बद्रीनाथ से आ गए। कहाँ चले गए? स्वर्गारोहणी। अच्छा, ठीक है। उनका जो इतिहास, जो हिमालय के अंदर जैसे स्टोरियां हैं, आप कहीं भी देखो ना, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं ना कहीं जाओ तो पांडवों से जरूर जुड़ा हुआ होगा जी। यहाँ पांडव आए, इन्होंने ऐसे किया, यहाँ पांडव आए, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये चीजें सारी पहले से। अब आप रुद्रनाथ जी के पुजारी हैं, वहाँ पे आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप उस गर्भगृह में रह सकते हैं, शिव जी के चेहरे को आप छू सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? मैं तो अपने पूर्वजों का, जिन्होंने वो इतनी बड़ी सेवा की होगी, मेरा कर्म है जो वहाँ जहाँ मैं हूँ, शिव के मुख्य दर्शन करना, वो मेरा कर्म भाग्य पुरुषार्थ रहा होगा जो मैं इस घर में जन्म लिया। उन लोगों की साधना रही होगी। आज तो लोगों को सिर्फ जो लगता है नाथ में, आप आज से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सन 2002 में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, उससे पहले मैं क्या था, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, उस रुद्रनाथ की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे घर में बोलते हैं कि दादी बोलती थी वहाँ ऐसा है, पिताजी ने बोला मैं 1 महीने तक बिना नमक के रहा, पिताजी कहते तुम्हारे लिए तो सब कुछ हम नेपाली भेज रहे हैं, लकड़ी फाड़ रहे हैं, मैंने खुद अपना आप लकड़ी फाड़ी है, फुट सेवा की है। उन लोगों का इतना बड़ा तप रहा होगा कि शायद मेरा भी उसमें अपना कर्म आगे पुरुषार्थ जो भी मेरे साथ रहा होगा, मैं आज भगवान जी के मुख को स्पर्श करता हूँ, और मुख का वो तो एक स्पर्श हम बोलते हैं ना, आग पास भी अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है। जो भगवान जी ने करवाया अनुभव, वो जीवन के अंदर बहुत, क्योंकि हम आम लोगों के लिए एक झलक पा लेना, बस एक बार छू लेना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपको सौभाग्य मिलता है कि आप उनसे बहुत सारा समय बिता सकते हैं। तो आपको क्या क्या अनुभव महसूस हुए जब आप उनके साथ होते हैं? कोई भी एक अनुभव मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी गहरे इमोशंस होंगे। देखो, मैं तो सच, अब मेरे जो अनुभव हैं 2002 से और 2022 तक के, और हो सकता है 26 में भी जो होंगे आगे, अभी तो बेटा मेरा है, जो मेरे घर मेरी दादी वगैरह जो कहती थी, जिससे पहले मैं समझता था कि यार ये सब बोलने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पर लेकिन जब लगा कि एक नेटवर्क सिर्फ चलता है, आप 4G 3G 5G 6G की बात करते हो, और जिस दिन आप शिव जी से मिल जाओगे ना, उस दिन नॉट रीचेबल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा रीचेबल रहोगे, वो हमेशा आपको रीचेबल रखेगा। सिर्फ आपका सिम सही होना चाहिए, अंदर भाव सही होना चाहिए, वो नॉट रीचेबल नहीं होने देगा। जो अंदर का अनुभव था, जैसे दादी बोलती थी वहाँ ऐसा होता है, ये हुआ है, वो ऐसे ऐसे मेरे को बोलते हुए आपके सामने ऐसा लगता है कि मैं सच बताऊँ कि कहीं ऐसे लोगों को न लगे कि यार मैं, जो रुद्रनाथ क्षेत्र अपने में ना, जहाँ देवता भी स्वयं तप कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, नमस्तस्मै महेशाय महते ज्ञान चक्षुषे निराधाराय विश्वाय प्रभावाप्य आत्मने चंद्र सूर्याय निद्राय पंचशीर्षाय दन्ने गंगाधराय देवाय नमस्ते स्तुतिमूर्ते। तो उस में क्या क्या रहा होगा, जहाँ देवता स्वयं स्तुति गा रहे हैं भगवान शिव की, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। आप कह रहे अनुभव की बात रही होगी, जो सोचा वो प्राप्त हुआ।
और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या सोचा और मुझे क्या मिला। और अनुभव के अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको जी। लोग कैसे लेते हैं, मैं 4-4 घंटे भगवान शिव को सुबह 3 बजे उठ के जब फर्स्ट में गया था, तो जो मेरी पहले की लाइन थी, मैं फिल्म डॉक्यूमेंट्री ऐसे सब कुछ था। घर में मेरे संस्कार, मैंने घर से मैं ब्राह्मण था, पर लेकिन मेरे संस्कारों में कुछ ऐसा हो गया था कि पिताजी ने मुझे अंग्रेज बनाने की कोशिश की, भटकाव जैसा पैदा हो गया था ना। इसलिए कह रहा हूँ कि फिर पिताजी बुजुर्ग हुए 2002 में, उन्होंने कहा भैया तू जा देख। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैंने कुछ घंटी बजाना मुझे नहीं आता, धूप मैंने कुछ घंटों में, घर में सुबह 3:30-4 बजे से पिताजी का तो रोज़ का रोटेशन था। पर लेकिन मुझे घर वाले कहते थे यार ये पता नहीं कहाँ से पैदा होगा, मैंने ऐसा क्यों ऐसा हुआ होगा। पर लेकिन जो 2002 का परिवर्तन था, ये मैं आपको अनुभव आज इसको कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ ना, आपको तैरने पे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं लिख दूंगा तैरने के लिए जाना पड़ेगा जी। वही मेरे साथ हुआ कि मैं सुन के था, पर लेकिन मैं उसको देखूं तो सही। तो फर्स्ट में जब पिताजी ने भेजा कि भाई, बड़े उस मन से गया कि यार किसको बेवकूफ़ बनाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और भगवान कुछ। तो फिर पिताजी कहते थे कि भाई तू किसी के पास थोड़ा सा सीख ले वेद, मन रुद्राष्टाध्याय। सबसे बड़ी कृपा ये रही भगवान जी की कि मैंने इससे पहले संस्कृत सुनी तो होगी पर लेकिन पढ़ी नहीं थी, और रुद्राष्टाध्याय सबसे टफ बताता है। वो जिनके पास में जाता था मेरे यजमान हैं, और मुझे गुरुजी करके ही बोलते हैं। हमारे यहाँ घर परिवार में हमारा गुरुजी वाला सिस्टम चलता ही है। तो उन्होंने गुरुजी आप आओ, मैं सिखा। तो स्टार्टिंग जब थी तो कभी तो पढ़ा था नहीं। गायत्री तिष्ठुप जगत निष्ठु पंक्ता सह बृहत्ष्णिहा कक्कुप सूची भी। अरे मैंने कहा और चीज़ तो पढ़ा था, गणानंत्वा गणपति गुंगवाम, हे प्रियाणंत्वा प्रपति गुंगवाम, ये सुना। लेकिन गायत्री तिष्ठुप जगत निष्ठु पंक्ता सह बृहत्ष्णिहा कक्कुप सूची, भैया दूसरे दिन से मैंने जाना बंद कर दिया था। इसके आगे जब किताब देख रहा था, मैंने कहा अक्षर ही तो पढ़े ही नहीं जा रहे, क्या बोलूँगा मैं इसको। फिर उसके बाद मैं वहाँ से देहरादून आ गया, फर्स्ट अध्याय था। और उसके बाद जब मैं देहरादून आया तो मेरे को ये लगा यार कि नहीं। उन्होंने पिताजी से पूछा कि यार गुरुजी कहाँ गए, छोटे गुरुजी। उनके क्या तू जान, उन पता नहीं कहाँ है क्या है। वो कहते हैं मेरे को तो भागना था ना। मैंने कहा कौन पढ़ेगा नाथ जी के चक्करों में। उनके क्या नहीं ऐसा है, उस टाइम पे तो फ़ोन मोबाइल तो थे नहीं। तो पिताजी किसी मेरे दोस्तों से कहीं से फ़ोन करवा के उसको बोले यार वहाँ क्या कर रहा। आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारा गुरुजी ऐसा मत करो, तुम्हें तो सौभाग्य। मेरे को माइंड वॉश किया उन्होंने। क्या मैंने कहा भाई से ये नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे हल्का सा सिखाओ, नमामि शमीशान, हाँ जी, आरती सिखा दो, कुछ सिखा दो, पर ये चीज़, हाँ ओम नमः शिवाय ये सिखा दो, पर ये नहीं हो पाएगा। आपको विश्वास नहीं आएगा, 20 दिन के अंदर मुझे पूरी रुद्र याद हो गई थी। और जब वो मुझसे कहने लगे, कहते गुरुजी आप पे कृपा हो रखी है, आप छोड़ो मत, आपको जाना है। 22 दिन तक मैंने एक भी आदमी नहीं देखा उस रुद्रनाथ में। और रुद्रनाथ में ये लगाओ, दूसरा आदमी जो मेरे साथ तो एक्स फौजी था, उसकी एक्स फौजी की जगह कोई दूसरा होता तो वो भी भग जाता। क्या करोगे इस जंगल में, क्या है यहाँ रखा हुआ। और जो उस बीच के अनुभव थे वो महाराज जी का मेरे पास, मैंने जो उनसे मिलना हुआ, जो पहले हमारा फर्स्ट उनके साथ संवाद हुआ, मैंने बोले यार ये बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, ऐसा इसको साधु है कोई, जो उन्होंने स्वरूप बदल के दिखाया अपना। और उसके बाद जब हमारा बोलने लगे मुझे, तो मैं तो क्रोध में था ही, गुस्से में था, पिताजी ने कहाँ भेज दिया, क्या हो गया। तो वो महाराज जी के जो दर्शन थे वो आज भी, अभी भी, मैं कल रात भी वो स्मरण कर रहा था कि महाराज जी एक बार सपनों फिर से एक बार प्रवचन शुरू करो। गीता की बात हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमारे जो पूरा सनातन धर्म की जो परिभाषा है ना, जो हम भटकाव पैदा करते हैं, जब तक आप किसी को जानो नहीं कि क्यों लोग ऐसे परेशान हैं। कह रहे ऋषि मुनियों का जो मनन और चिंतन रहा है वो सब कुछ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आप वो देशांतर अक्षांतर के बीच का सारा कौन कहाँ कैसा है वो सारा, और गीता के जितने सब कुछ बोला था। तो वो जीवन का अनुभव शायद मेरे को लगता है कि वो महाराज जी का कहीं साक्षात दर्शन हो ना, तो इस पृथ्वी का और ज़्यादा कल्याण हो सकता है। हम लोग ना कि हम विज्ञान मानते हैं, ये तुम्हारा धर्म का ढकोसला नहीं मानते हैं। कि हम लोग विज्ञान को तो मानते हैं, ये जो धर्म को है ये नहीं मानते हैं, ढकोसला बोलते हैं। ढकोसला बोलते हैं। लेकिन ढकोसला आप वो बोलेगा जिसको जानना नहीं पड़ेगा। जो जानेगा वो ढकोसला नहीं, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। ऐसे बड़े बड़े लोग मैं उस तीर्थ में देखे, मैंने नासा के साइंटिस्ट मैंने कमंडल पकड़े हुए देखे सर, रुद्रनाथ में, तुम्हारा इसरो के। तो आपके पास जब इतना सब कुछ जानने के बाद आप फिर उसके पास क्यों आते हैं। वो जो महाराज जी की बात बता रहा था ना, जिनके आप ये लगाइए, उन्होंने सब कुछ पढ़ के, मैं तो इतना बता नहीं सकता हूँ, वो आपको
ब्रह्मा विष्णु महेश की परिभाषा किससे देंगे? वो अभी भी कहते हैं कि हमारे वेदों में सब मंत्र, तंत्र और यंत्र, कभी मंत्रों से चलता था, फिर तंत्रों से चला, और आज किससे चल रहा? ये सब यंत्र चल रहे हैं। तो आपको विश्वास करना पड़े, मंत्र से भी कुछ ना कुछ चला होगा। और कहते हैं हमारे पास, लोग कहते हैं साहब H2O पानी है, वो कहते हैं H2O है तो पानी है ना, पर लेकिन हमारे पास जो सूत्र बने थे, जब बोला जाता था कि जो मंत्रों के उच्चारण हो तो मेघ बरस के आते थे कि बोला कैसे जाएगा। ठीक है, जो लोग कहते थे कि यज्ञ हुआ, कुछ मंत्र बोले गए और बारिश आ गई, वो हुआ है। क्योंकि उसको आप कुछ भी चीज़ देखो ना, अगर हम ओमकार की बात करें, कुछ भी एक शब्द को जो बोलते हैं, मैं अगर ताली बजाऊंगा तो इसमें तो आवाज़ है, शब्द तो है ही ना। भाई ताली बजी, एक आवाज़ तो निकली है इससे। कुछ भी चीज़ बोलोगे आप, टेबल बजेगा तो एक तो शब्द निकलेगा, और एक ओमकार शब्द जो है ना, आप उसको रिपीट करोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। वो महाराज जी का जो सनातन को समझाने की परंपरा थी, जो गीता से लेके उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और विराट रूप का दर्शन, वो वहाँ पे हम बोलते हैं ना गीता कब 60 के बाद पढ़नी पड़ेगी। मैं 60 के बाद क्यों पढ़ोगे भाई? वो तो 8 साल के बच्चे को पढ़ना चाहिए, जो उसको समझेगा। 60 साल के बाद आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ वो कहोगे हाँ जी मुझे मुक्ति चाहिए। ऐसी मुक्ति का क्या करें जब तुमने कुछ किया ही नहीं है? 60 साल के बुजुर्ग को गीता नहीं चाहिए, 8 साल के बच्चे को गीता चाहिए, और वो समझे कि जीवन को कैसे। अब हमारे पास तो गीता है नहीं, हमारी जो किताबों की परंपरा थी वो खत्म हो गई। कहीं आपने सुना कोई गुरुकुल है? कहीं नहीं है। आपको सिर्फ ये था कि शिक्षा का, जब तक हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा की पद्धति जो गुरुकुल पद्धति, आप ये लगाओ नालंदा जली ऐसी जल गई होगी, कुछ तो रहा होगा। हाँ, मतलब हम सोचते हैं कि जो नालंदा है उसको क्यों जलाया गया होगा, वहाँ पे सारा सार था, सब कुछ था, सब कुछ था वहाँ पे। हाँ, तो हम कहते हैं रुद्रनाथ जी की जो आप बता रहे थे ना, उसी सूत्र पर मैं जा रहा हूँ। जो वहाँ महाराज जी के दर्शन हुए, जो उनके वो हैं, उन लोगों की आज जरूरत है हमको। शिव कौन है, कौन क्या है, कैसे हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बना होगा। और इतने उपनिषद, इतने ग्रंथ, इतने पुराण हमारे पास रखे हैं, कोई किसी ने वैसे नहीं लिखे होंगे। ठीक है, इतनी ऋचाएं जब बनती है तो ऋचाएं बनने में तो किसी ने एकदम नहीं लिखा होगा ना। ऋचाएं कोई भी चीज होगी तो हम अगर कहें आम, पर आम लिखने से पहले ओ बना होगा ना, तभी तो आम बने। किसी चीज को बोलेंगे, उच्चारण अगर जब करेंगे किसी भी का, तो उसको तो ऋचाओं बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उन्होंने। तो ये सब कुछ पुराना परंपराएं जो रही होगी, जो हमारा सनातन रहा होगा, ये ऋषि और मुनियों का है, जो आज हम देख रहे हैं, ये पहले भी हो रखा है। जी बताइए कि आप रहे हैं रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ जी की क्या मान्यताएं हैं? ऐसा बताते हैं जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पार्वती जी को, शिव को निमंत्रण नहीं था, तो भगवान शिव क्रोधित हुए थे। और आज अगर आप देखोगे, भगवान शिव के पीछे एक होल है रुद्रनाथ में, इस जगह पे एक होल है, एक छोटा सा होल है। अच्छा, वहाँ जहाँ तक मैं अपना अनुभव करता हूँ, तो ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने जटापट की डुमक गाँव में। डुमक गाँव सबसे नजदीक गाँव जो है रुद्रनाथ के पास, वो सामने दिखता है। अच्छा, तो वो जो जटापट की, तो वहाँ से वीरभद्र जी पैदा हुआ। वीरभद्र जी कौन थे? वीरभद्र जी जो जिन्होंने दक्ष प्रजापति जी के लिए भगवान शिव ने जो उनके गण पैदा हुए थे, ऐसा बताते वीरभद्र जी जटा पटकने से ही पैदा हुए थे। ओके, उन्होंने क्रोध में जटापट की थी, फिर वीरभद्र जी को आदेश किया था कि भैया आप दक्ष प्रजापति के यहाँ उन्होंने आदेश करो ना। वीरभद्र तो बहुत अपने अलग उस पर थे, तो इसलिए उन्होंने कंखल आके वो दक्ष प्रजापति का, ऐसा एक रुद्रनाथ जी का इतिहास है जो वहाँ से जो उसको। और एक है कि भगवान नारद जी का और शिव का संवाद हो रहा है, नारद कुंड वहाँ पर है। और जब उनसे चर्चा हुई कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ तो ऐसा हो गया, तो वो रुद्र रूप के रूप में तो लोग बोलते हैं कि रुद्रनाथ है, लेकिन आप उस फेस को देखो, वो सबसे स्माइल है। वो जो मूर्ति है, वो रूप कब हुआ होगा भगवान शिव का मुझे ये पता नहीं, पर लेकिन जैसे लोग बोलते हैं रुद्रनाथ, रुद्र, पर लेकिन मूर्ति के अंदर ऐसा नहीं है। जो वीरभद्र जी की स्टोरियाँ हैं, वो मेरा अपना अलग अलग अनुभव है कि रुद्रनाथ बहुत शांत जगह है, बहुत ऊर्जा की जगह है। और पंच केदारों में, पंच केदार क्या पूरे, अगर उसमें देखें तो जो मेरा अनुभव है, वो एक बहुत बड़ा पावर बैंक है, जहाँ पे हमें उसको जो भी अगर आता है तो वो ग्रहण करना चाहिए, जो नेगेटिविटी छोड़ के। मुझे नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं मेरे पास, लेकिन जस्ट जितना बताया आपने कि शायद वो उस गुस्से में थे कि उनको पांडव से नहीं मिलना है, तो शायद वो उस रुद्र रूप में थे, तभी उनका नाम रुद्रनाथ रखा गया होगा। हो सकता है कि नाराज, क्योंकि आप जब जाओगे ना तो वहाँ जाके हर एक आदमी में क्रोध तो आता ही आता है। अच्छा, हाँ, मैं ये देखा हूँ।
पति पत्नी आपस में लड़ जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद अरे तुम कहाँ लेके आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। साथ के 2 दोस्त होंगे, अरे यार वो अक्सर मैंने देखा यार, मैंने कहा भगवान जी तो शांत में दिख रहे हैं, पर लेकिन यहाँ रुद्र रूप तो इनका दिख रहा है भाई। आप वहाँ अक्सर चौक में हो, मैं अक्सर जो देखता हूँ कि मैंने कहा रुद्रनाथ तो भगवान जी बोल रहे, पर लेकिन रुद्र तो ये हो रखे हैं। आपका जनरेशन टू जनरेशन ये रहा है, तो जो कठिनाइयाँ पहले की जनरेशन्स को थी वैसे ही आज भी है कठिनाइयाँ, या फिर क्या बदला है जनरेशन टू जनरेशन? जो समर्पण था, जो डिसिप्लिन था, वो वैसे की वैसे रहा है या फिर क्या बदला है? दिवस जी देखो, पहले पिताजी थे, मैंने दादाजी। कब की बात होगी, मतलब किस दशक की बात होगी? ये लगाओ हमारे तो ये लगाओ 5-6 पीढ़ी, मैंने ये आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक, 50 क्या, मैं अपने 2002 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर मत जाओ। मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं था, अगर नमक खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अच्छा, घी खत्म हो गया तो घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया तो खत्म हो गया। 22 किलोमीटर आदमी चलना फिरना, कोई मैं ये कह रहा हूँ 22 में, तो मुझे 2002 में मैंने 22 दिन तक एक भी आदमी नहीं देखा था, कोई संपर्क ही नहीं था। और आज क्या है, कलगोट गांव में नेटवर्क टावर लग गया, ठीक है। उस टाइम पे पुजारी कैसे बात करते थे होंगे, ये देखो ना, नेटवर्क सिर्फ उसी से था। सिर्फ परीक्षाएं पूरी सारी होती थी, हमारे साथ ही परीक्षाएं भगवान जी ने हमको भी देखा होगा, भाई तुम कितने पक्के हो यहाँ तक रहने के लिए। तो उस टाइम की जो परंपराएं थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं शीशा, कंघी, दर्पण सब बंद कर देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। एक टाइम भोजन होता है 3 बजे के बाद, रात को होता है, सुबह 3 बजे उठते हैं, शीशा, कंघी, दर्पण बंद है, और सिर्फ उसके लिए जिसके लिए आए हुए हैं। शीशा, कंघी, दर्पण सब बंद है। आप देखते नहीं अपने आप को? मैं देखता ही नहीं, 5 महीने बिल्कुल नहीं देखता हूँ, 5 महीने तक। और इतने टफ नियम हैं, ये मेरे को लगता किसी मंदिर में शायद वो होते होंगे। क्या नियम है रुद्रनाथ जी के लिए, क्या नियम है? जिस दिन डोली बाहर निकली, जो पुजारी है उसका घर से संपर्क बंद हो गया। अच्छा, ना माँ बाप भाई बच्चे, कुछ भी नहीं है उसका, कोई भी नहीं है। वो ऊपर चला गया, कुछ भी घर में हो जाए वो कभी नीचे नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, 5 महीने तक जो उसकी ड्यूटी है वहीं रहेंगे, वहीं रहेगा भगवान जी की सेवा में। अच्छा, कुछ खाने के लिए है या नहीं है। जो हमारी वहाँ परिक्रमा, जो क्षेत्र बना हुआ है रुद्रनाथ जी का, कि भाई नारद कुंड से पहले तब तक नहीं जाना है, उससे पल्ली पार नहीं जाना है, पीछे जो बैतरणी है उससे उधर नहीं जाना है, पीछे मानस कुंड से पीछे नहीं जाना, सरस्वती कुंड से पहले नहीं जाना, जो रुद्रनाथ की एक परिक्रमा क्षेत्र है, इससे बाहर नहीं जाना, जो सेवा होगी यहीं होगी। ठीक है। उस समय ये लगाओ कि जब आटा खत्म हो जाए, जब नमक खत्म हो जाए, तो कितनी बड़ी साधना रही होगी। आज तो मेरे को साथ आदमी आ रहे हैं, भीड़ भाड़ लग गई कि अरे अरे आप आ रखो, मेरे घर बोल देना जरा पनीर भेज देना मुझे। ठीक है, आज मैंने बोला, कल पनीर आ जाती थी, ठीक है, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से देखो टाइम पे। हाँ, आज मोबाइल तैयार हो गया, पर लेकिन हमारे जो वहाँ के जो कार्य करने वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा जो सुबह 3 बजे उठना है, भगवान जी का अभिषेक करना है, आरती करनी है, ये तो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। पर लेकिन सुविधाओं की जहाँ तक बात करें कि पहले और अब मैंने अब तो आदमी दिखता है ना, पहले तो आदमी भी नहीं दिखते थे। आदमी भाई, मैं अपने टाइम की बात करूं तो 2002 की सुबह रुद्री करता था, दिन में रुद्राष्टाध्याय, शाम को रुद्री कर रहा हूँ। मैंने भगवान जी के साथ कम से कम 7-8 घंटे, मैंने ये लगता था कि फर्स्ट टाइम भी था, थोड़ा दिमाग के अंदर भय भी था कि यार मैं कुछ गलत करूंगा। मेरी दादी तो ऐसा बोलती थी, वहाँ ऐसा होता था, यार मुझे तो नहीं करना भाई ऐसा। जो मेरे को मतलब जैसे खाने से लेके खाना बिल्कुल इतना पवित्र बनेगा, खाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, खाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान जी को इस टाइम पे भोग लगना चाहिए, हवन भी पूरा होना चाहिए, दिन का भोग लगना चाहिए, आरती ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें कंप्रोमाइज, अब सुबह मेरे को 3 बजे उठना तो उठना है, ठीक है, जो मेरे रोज की रूटीन वो है, वो अभी भी चलती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भगवान जी के साथ कोई हमने किसी चीज़ में कोई वो किया हो। भीड़ आती है, वो अपनी भीड़ आए जाए, ऐसा नहीं हमारा कि भाई मैं, हमारे तो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि ये मेरा कर्म है, ये कोई मुद्रा के लिए नहीं है, ये कर्म इतना बड़ा, ये कर्म है, ये कर्म मतलब ये जप, इसके लिए जो साधना कर रहे हो आप, जहाँ बैठे हो, ये माला जपना तुम्हारा कर्म है, ठीक है, इसकी सेवा तुम्हारा कर्म है। ये तुम्हारी दुकान नहीं, ये तीर्थ जो है ये दुकान नहीं हो सकती है, यहाँ जितनी सेवा करो। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे पिताजी ने सिखाया था, जो आदमी यहाँ आएगा उसके अंदर भी शिव तत्व होगा। 22 किलोमीटर कोई नहीं आएगा ऐसे, और तुम जितना मंत्र बोलोगे ना, उस मंत्रों से ज्यादा उसकी सेवा करना जरूरी होगी आपकी। जो भीख के आ गया, मैं उसको पूछूं हाँ चाय पियोगे, तो अंदर से उसकी पॉजिटिव नहीं जाए, अच्छा आपने खाना खाया, आप खाना खा लो, आपके लिए रहने के लिए हुआ, आज तो वहाँ पे शायद ढाबा भी बन गया है, होटल बन गया। तो उस टाइम की प्रक्रिया ये थी कि पुजारी ही सब कुछ करेगा। आप अगर आ गए, आप पास और कोई साधन नहीं था,
पुजारी ही सारी व्यवस्था करता था। अब लकड़ी जो लेके आएगा, अब तो सपोज मैं आज की डेट में आपको कह रहा हूँ एक लकड़ी की कीमत कम से कम 100 रुपये हो जाएगी, जो नेपालियों से लेके आते हैं, जो उसका वो है। पर लेकिन हम किसी यात्री से नहीं बोलेंगे इतने का है, क्योंकि वो मेरा कर्म है। आज भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी किसी हिंदुस्तान के किसी एक यात्री को पूछ दो, कभी किसी मंदिर पर रुद्रनाथ के पुजारी नहीं कहा होगा कि आप 551 चढ़ाओ, 111 चढ़ाओ, 11,000 चढ़ाओ। वो आप दर्शन करो उस भगवान, उस तीर्थ को। ऐसा मैं अभी भी सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उस ऊर्जा को आप ग्रहण करो, उस पॉजिटिविटी को समझो, उसको खराब करने की कोशिश मत करो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है वो टूट जाता है जब कोई पुजारी कहता है कि नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा, या कोई पहले फोर्स करता है, तो वहाँ पे उनको ये दिखता है। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं, मैं सच आपको ये कह रहा हूँ, ये हमारा कर्म है। एक ब्राह्मण का कर्म है जिसके लिए आया हुआ, उसकी सेवा करना, और देने वाला अंदर बैठा है। सही बात है भाई। आपका जब संपर्क जिसके लिए आप आए हो ना, वो देखेगा ना। मैं आपके घर में अगर बाय आऊँ कि यार मेरे को दिवस जी के घर में जाना, सब्जी भी लेके आ जाऊँगा, दूध थाली लेके आ जाऊँगा, वो चाय पीनी, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मैं आपके पास विश्वास करूँ, मेरी भावना आपसे जुड़ी है ना, आप रहने खाने सब व्यवस्था वो करेगा जो अंदर बैठा है, उसके पास समर्पण करो, वो भाव आप समर्पण करो। बिल्कुल। आप उसको कहोगे नहीं मेरे को तो यार पहले, अच्छा दिवस जी आ गए, कितना देंगे, अच्छा कितना आप चढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि रुद्रनाथ तीर्थ का जो अपनाया था, आज भी मैं ये कहता हूँ कि उसको तीर्थ ऐसा रखो। कोई भी ब्राह्मण आपसे, कोई भी पंडित रुद्रनाथ का, मैं क्या, मेरे जो अभी जो पीछे आने जो छोटे भाई लोग हैं, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे को भी यही कहता हूँ, इस कर्म को बना के रखना। इसको कभी ये देखो दिवस जी, मुझे आप बाद में जानोगे, आप मुझे किस रूप में जानते हो, रुद्रनाथ का पुजारी जी। मैं कोई कर्म ऐसा करूं, मेरा नाम आप नहीं जानोगे, कौन बदनाम होगा? रुद्रनाथ के जो पुजारी हैं। रुद्रनाथ भगवान का नाम लगता है पैसे। और मैं अपने बेटे से ही कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि अपने को देखो, आप किसी तीर्थ का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी तीर्थ के बारे में, अच्छा वहाँ के पंडित ने, अरे वहाँ के उसने, उस पंडित का नाम किसी को पता नहीं जाएगा, बट जो तीर्थ है वो नाम खराब होगा। तीर्थ को आपकी उसकी पवित्रता बना के रखनी पड़ी, उसका मान सम्मान, उसकी मर्यादाएं बना के रखो। कोई भाई, आप अभी भी मुझे कह रहे हैं ना कि आप रुद्रनाथ के पुजारी हो, हरीश भट्ट को तो आप बाद में जानोगे ना। अरे यार रुद्रनाथ के पुजारी आए थे, रुद्रनाथ के पुजारी को आपने नेगेटिव शब्द कितना, मैंने आपके मन के अंदर रुद्रनाथ जी के लिए कैसे किया? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कर्म से मेरे आने वाला मेरे बेटे कि वो तीर्थ बदनाम ना हो, हमारे कोई ऐसे कर्म ना हो। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप यहाँ इसके रूप में हो, क्यों तुम ऐसे नेगेटिविटी लेके आप चौक के अंदर ये लगाओ, तुम ऐसी रीलें बन रही है तो ग्रोथ तो आएगा भाई। यहाँ इसके सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए आप मांस मदिरा सब छोड़ के आ जाओगे। आप हनी सिंह, बनी सिंह, सारे म्यूजिक, साउथ क्या होता है वेस्टर्न म्यूजिक आप घर में सुन सकते हो। वो तीर्थ वेस्टर्न म्यूजिक सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पक्षियां भी आपको ना वेद बोलती हुई सुनाई देगी, हवाओं के अंदर आपको वेद के सुर सुनाई देंगे। वाह, ये तो इतना पवित्र तीर्थ है। उस तीर्थ के नियम बने हुए थे कि हम चप्पल बिना नंगे पांव जाते थे, बोलना थूकना हमें मना था, जोर से आवाज नहीं लगा सकते थे। कपड़े पहनने की परंपरा थी कि कपड़े ऐसे पहन के नहीं जाओगे, आप ऐसे जाओगे, आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे रहना है। और सारा धीरे धीरे जो आप उसकी जो ऊर्जा का क्षेत्र है तो सही पर, लेकिन जब नेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तो आपको फिर संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अब जो अब वहां का, जैसे पहले मैं अपने 2002 का बोल रहा हूँ कि आपको, मैं तो पुजारी था, लोगों ने खुद अनुभव किया है इन चीज़ों का। लोग बोलते थे अरे यार इतना शुद्ध, इसको ऐसे रखो, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कम से कम एक तीर्थ ऐसा बचे जहाँ लोग बैठ के उसको चिंतन मनन करें, आध्यात्म को जाने, योग को जाने, ध्यान को जाने, जो हमारी परंपरा है। जो अब ये लगा, ये जो वो गुफा के अंदर जो भगवान जी हैं, उससे थोड़ा साक्षात होके तुम उसके जो अगल बगल का ऑरा जो तैयार हो रखा है, भाई वामांग में हमारी नंदा देवी साक्षात शिव के खड़ी है। वही ऊर्जा जो आपको मिल रही है, जो हम बोल रहे हैं नेटवर्क चल रहा है। भाई सिग्नल तो आपके मोबाइल में चल ही रहा है ना, दिख तो नहीं रहा, पर लेकिन जो उसका सिग्नल चल रहा है उसे आप यहाँ पे ग्रहण करो, अपने इस नेगेटिविटी को खत्म करके यहाँ ध्यान करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शब्द है लाइक तीर्थ, हम कहते हैं लाइक तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू क्रॉस ओवर। हम कहते हैं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कि हम इस जीवन से वहाँ चले जाएं। बिल्कुल। तो तीर्थ स्थान एक ऐसा स्थान है, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा ऐसी होती है कि आपको वो सपोर्ट करती है कि आप उस दिशा की तरफ लाइक सोचें और लाइक जा पाएँ। बट अगर हम वही मदिरा, वही मांस मच्छी और वही उस सोच, उस गाने के साथ जाएंगे तो वहाँ पे हम होंगे, बट फिर भी वहाँ पे हम नहीं होंगे, तो उसका कोई वजूद रहेगा ही नहीं। क्या कहते हैं हम इस बारे में? पूरे भारतवर्ष के अंदर देखो ना, देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरिद्वार से लेके, और आपने जो
अभी जिस संबंध में आप बात कर रहे हो ना, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। विवेकानंद जो दुनिया को जगाने वाले आदमी थे, उत्तराखंड में आके उस ऊर्जा को समझ पाए। काकड़ी गाड़ में वो बैठे, ठीक है, कसार देवी में उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त करके फिर आप शिकागो में जाके वो अणु परमाणु के बारे में सब बताया। देवभूमि उत्तराखंड, इसको कोई ऐसी भूमि नहीं बोला गया। अब जो पर्यटन वाली वो है, आपको बताना पड़ेगा भाई, आपका मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, आपने सिंपल आप दिखते हो, कोई आपको जानेगा। जिस दिन मैं आपको बोलूँगा अच्छा आप इसके अरे वो कहेगा भाई साहब नमस्कार, अरे बाप रे बाप मुझे ऐसी बात नहीं करनी पड़ी। बाकी कोई आपको बोलेगा ओए बदतमीज, ऐसे क्यों? आपकी अभी तक हमने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। इस देवभूमि का इंट्रोडक्शन ऐसा है जहाँ ऋषिकेश, अब ये लगाइए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, ठीक है, ये सारे जितने हमारे देवभूमि हैं ये ऊर्जा के केंद्र हैं। आप ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में जाइए, जो उस पर लिखा हुआ कितने लोग वहाँ बैठे, कितने लोगों को ध्यान किया, विवेकानंद वहाँ बैठे हुए, बड़े बड़े लोग सब वहाँ बैठे हुए हैं। पर लेकिन आज वो क्या बन गया है? राफ्टिंग है। योग नगरी नाम तो है, आप देखो योग करते हुए कितने मिलेंगे आपको। महर्षि 84 कुटिया जो बनी हुई है, उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? बीटल्स आश्रम है, द बीटल्स आश्रम। हाँ, आप ये बताइए बीटल पहले आए या महर्षि योगी पहले आए? वो 84 कुटिया की कल्पना कब कर दी गई होगी? जो रियल है वो रियल बन गई, और जिसे रियल बनना था वो रियल बन गया। समझ रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जो रियल था, जिसको समझना था, वो तो रियल बन गई, और जो जिसको रियल बनना था वो रियल बन गया। तो कम से कम आपके माध्यम से मैं, चाहे किसी कहीं के भी हो, जो हमारे सनातन की परंपराएं रही है, जिन चीज़ों को जहाँ का जो महत्व रहा हो, उसको अब आप अल्मोड़ा के अंदर देखिए, वैसे ये चीज़ें विवेकानंद जी का द्वार है, और नेगेटिविटी आपके सामने दिख रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ आए, कसार देवी वहाँ आई, तो आप उस ऊर्जा को संग्रहित कैसे कर पाओगे? बताओ ना। सही बात है। और ये जो युवा है खास तौर पर, अगर वो समझ जाएं, जो कि आमतौर पे रील में खोए रहते हैं, कि जो सही जो असली ऊर्जा है, जो असली अनुभव है, वो आपको अपने फ़ोन पे नहीं होगा वहाँ जाके ही होगा। बिल्कुल। अच्छा बताइए कि जब पूरी दुनिया का शोर बंद हो जाता है, जब ये सारी मोहमाया ख़त्म हो जाती है, तो अंदर क्या सुनाई देता है? क्योंकि हम सभी लोग जो दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, बहुत शोर है, बिल्कुल बहुत शोर है। अगर कमरे में शोर नहीं है तो मन के अंदर बहुत शोर है। आपने उस शांति का अनुभव महसूस किया है रुद्रनाथ जी पे, क्या सुनाई देता है? आपका एक शब्द था मोह और माया। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जो हमारी ना 4 चीजें, ये पृथ्वी इसी पे अटकी है। आपने कहा ना माया, हाँ जी। माया को छूटा नहीं जा सकता, माया को वश में किया जा सकता है। लोभ छोड़ा नहीं जा सकता, लोभ वश में किया जा सकता है। छूटेगा नहीं, रहेगा रहेगा। पर लेकिन उसको आप जब वश में करोगे ना, वही जो आप रुद्रनाथ के अनुभव कर रहे हो ना, उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। माया तो रहेगी, पर लेकिन उसको बस में कैसे करोगे? बिना माया का कैसे रहेगा आपको बताओ? कुछ रह सकता माया का? लोभ खत्म हो सकता है? नहीं। काम खत्म हो सकता है? नहीं। पेड़ के अंदर भी बीज पैदा होते हैं, फूल के अंदर भी पुंकेश्वर पैदा होते ना। हर कोई अपनी वृद्धि चाहता है। ये क्या है? ये खत्म हो सकती है। और जिस दिन बस में करोगे आप ना, जैसे आपने कहा मुझे रुद्रनाथ का जो अनुभव है कि जो लोग आते हैं, जिनको आप क्या कहना चाहोगे, मैं कहता आपके अंदर सब कुछ इतने गुण विद्यमान हैं, सब कुछ गुण आपके पास है। मैं दूसरा हरीश नहीं हो सकता, दूसरा हरीश पैदा हो ही नहीं सकता, दूसरी कोई चीज़ पैदा ही नहीं हो सकती। जब आप आजकल के देखो आंखें स्कैन हो रही है, आंखों अंगूठे स्कैन हो रहे हैं, जो आजकल कोड वो चल रहे हैं, वो कहीं किसी से मैच नहीं कर सकता। बायोमेट्रिक आप ही हैं। आप वो अपने को पॉजिटिव एनर्जी नहीं पड़ेगी, नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा आपके अंदर करेगी। पर लेकिन आपको कितना, अब मैं हर बच्चे को, मेरे साथ क्या, अगर आप देखोगे जो आप कह रहे हैं कि इन लोगों को कैसे कहोगे माया मोह से सब दूर रहोगे, बच्चे को मैं अब मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरी उम्र के कोई दोस्त नहीं है, बहुत कम दोस्त होंगे मेरे बेटे के साथ के मेरे साथ के दोस्त हैं। इसलिए कि आप बढ़िया सोचो, अच्छे विचार रखो। ये जो अगल बगल दिख रहा है नेगेटिविटी, ये घेरेगी बहुत जल्दी, पर लेकिन इसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसको बस में कैसे करेंगे? ये रुद्रनाथ में जाके पता चलता है, जब मैं 2002 में था, कि उससे पहले जो मैं जो जिस हिसाब से था कि यार ये चीज़ें सब कुछ नियंत्रण में हो सकती है, आप स्वयं अपने को कंट्रोल कर सकते हो।
ये पावर आपके पास है, आपके पास पावर है। पर लेकिन जो आप अभी शिव वाली बात है ना कि आप कैसे उसको अपने को मैनेज करोगे कि यार अभी ऐसा भी हो रहा, पर लेकिन मन बुद्धि चित्त को सबको आपको। अच्छा, खुद को हम लोग ऐसा क्या बोलें, ऐसा क्या समझाएं कि लोभ से और माया को, या लोभ और माया को हम लोग वश में कर पाएं? खुद को क्या समझाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बह जाते हैं जैसे हम लोग माया देखते हैं या फिर लोभ देखते हैं। तो क्या कहें अपने आप को? आप देखो, हर चीज हम लोग संस्कार, संस्कार क्या होता है? संस्कार भी तो बोलते हैं यार, इस घर के संस्कार कैसे हैं? जी। संस्कार एक शब्द ऐसा था जो आपके माँ बाप को, आपकी पूरी पीढ़ियों को, आपके पूरी खानदान को दर्शाता है। ठीक है। और उन्हीं संस्कारों से जो हमारे जो पूरी परंपराएं जो चली आ रही है, जैसे हम आपने कहा ना कि माया मोह, इसको कैसे वो करें, हर चीज का अगर एक चौराहे पे रेड लाइट लगी रहती है तो वो ट्रैफिक बंद करने के लिए रहती है, वो उसको व्यवस्थित करने के लिए रहती है। ये माया मोह काम क्रोध ये भी एक चौराहा है। और आपका जो शरीर है ना, इसके अंदर रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट, आप कब कैसे कैसे अपने को कंट्रोल करेंगे, कब माया की जरूरत है, कब मोह की जरूरत है, नियंत्रण, कब क्रोध की जरूरत है ना भाई, कब कैसे ट्रैफिक चलना। अच्छा यहाँ से बंद तो नहीं है, चलता रहेगा, पर लेकिन व्यवस्थित हम कैसे इसको करेंगे कि आपके शरीर के अंदर सब कुछ, आपका मन चित्त बुद्धि आपको बताती रहेगी यार नहीं अभी करोगे तो यार ठीक नहीं होगा, अभी क्रोध करोगे तो शायद होता एक्सीडेंट हो जाएगा। लोभ अभी कब कितना करना है, क्रोध कितना करना है, ये एक आपके पास, ये बुद्धि जब तक आपके कंट्रोल नहीं होगी, मन चित्त और बुद्धि, मन अलग चीज है पर लेकिन बुद्धि का भी तो कुछ काम है। चित्त आत्मा जो आपकी कह रही, लोग कहते हैं ना पाप और पुण्य। पाप क्या हुआ, पर एक आदमी से अगर नेगेटिविटी मिली वही तो पाप में आएगा। और पुण्य, अरे हाँ बहुत बढ़िया, आदमी की खुशी के चेहरे पर ही तो पुण्य होगा। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक को अपनी ऊर्जा अपने को पहचानना पड़ेगा, और जो हमारे जिसको हम बोलते हैं ना ईश्वर के द्वारा, उसको एक माध्यम के द्वारा अपने को संचालित करना पड़ेगा। यार भगवान के पास हम जाके सुबह ये तो कह रहे प्रभु आज का दिन बढ़िया हो, आज का सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ ऐसा हो, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी हम ले रहे हैं भगवान से, वो तो ले रहे हैं दिन भर काम करने के लिए। रात को आरती करते हैं कि भगवान आज का दिन बहुत बढ़िया हुआ। ये हमेशा कंटिन्यू आपके पास रहनी चाहिए। और अक्सर ये हो कि बुरे को बुरा समझने की कोशिश करो, तब जाके कुछ होगा, और मन चित्त और आत्मा से ही आप उसको पूरा कर सकते हो। आज के समय में ना माया के प्रति लोग ज़्यादा ही इच्छुक हैं, या फिर भागते हैं माया की तरफ कि मुझे माया मिल जाए, माया मिल जाए। तो क्या वो सही है या नहीं? लोग सोचते हैं कि अगर मैं माया की तरफ गया तो जो मेरा कोर धर्मा है मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि माया आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो कई बार ये भय रहता है कि अगर मैं इस दिशा में चला गया तो कहीं मैं अपना जो कोर धर्मा था उसको ना भूल जाऊं। तो और ख़ास करके आज के समय में जहाँ पे इतना बोलबाला होता है पैसे के बारे में, माया के बारे में, तो कैसे एक सामंजस्य बिठा सके हम लोग, समझा सके अपने आप, क्योंकि मन विचलित होता है। आप देखते हो कि इस इंसान ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो इंस्पायरिंग तो होता है कि अरे कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो कई बार बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सही गलत में क्या फ़र्क है, उसको सिर्फ वो माया दिखती है और वो कोई भी रास्ता ले लेता है और भटक जाता है। तो मेरा वो सवाल है कि जो भी आपको सुने अब उसको समझ आए कि हाँ वो किस दिशा में जाए और किस भाव के साथ जाए। देखो माया, सब लोग ना एक दो तीन चीज, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे माया क्यों चाहिए, क्या चाहता माया से, क्या चाहता सुख, माया से क्या चाहता है, आप क्या चाह रहे हो? मतलब अभी माया से ये है कि जो मेरा एक रहन सहन है, मैं कंफर्ट मिल जाए अल्टीमेटली, कंफर्ट, हाँ सुख मिल जाए। माया से सुख मिल सकता है, कंफर्ट मिल जाए, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद नहीं मिल सकता, क्या बात है। सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। और सुख अस्थिर है, सुख अस्थिर है, आनंद स्थिर नहीं है। सुख अस्थिर है, स्थिर है, और आनंद स्थिर है। आप कहीं भी कांटा चुप कोई नहीं, आनंद आ गया, अरे चुभना, अरे इसको तो चुभना था यार, ठीक है। सुख में क्या है, अभी आप एसी को दिसंबर के महीने में लगाओ अभी एसी जो है ना, तो वो उस समय क्या बन जाएगा,
सुख तो आपके पास है पर लेकिन वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद नहीं दे सकता। जब आप इसकी अनुभूति करने लग जाओगे ना, अच्छा गर्मी है ठीक है यार, ये भी मैं सहन कर लूंगा, कोई नहीं चलेगा, पर लेकिन अभी सुख तो आपके पास है पर लेकिन स्थिर नहीं है। अभी जैकेट गर्म सब कुछ हम पत्ता तो पहन लेंगे, पर लेकिन जिस दिन आपको लगेगा यार ये तो गर्म हो रहा है, मेरे को जैकेट चाहिए था अभी, तो वो सुख कहाँ परिवर्तित हो गया, स्थिर नहीं था। अभी आपने -40 आप गए और पता चला अभी गर्म हो गया, तो आप जैकेट फेंक दोगे। कभी तो सुख बन गया और अभी बोझ बन गया। सुख अस्थिर है और आनंद स्थिर रहेगा। आप कैसे भी उसने कहा यार हाँ थोड़ा सा ठंड लग रही, सहन कर लूंगा, वो हो जाएगा, पर लेकिन आपने अभी तो लेगा, पर लेकिन आप यहाँ क्या हो जाओगे, सुखी किससे थे आप, जैकेट से कुछ टाइम थे, पर लेकिन वही जैकेट आपको क्या कर रहा है, कुछ टाइम तो सुखी रह सकता है उस समय के लिए, ठीक है, पर लेकिन जो आनंद है वो आपको स्वयं में, और स्वयं में आनंद स्थिर हो सकता है। और हम लोग उसी तरफ भाग रहे हैं, हम लोग उस टेम्पररी सुख के लिए भाग रहे हैं कि यहाँ से है। मिला सुख, वहां से मिला सुख, वहां से मिला सुख, वहां से मिला सुख, बिल्कुल, पर लेकिन आनंदित कोई आनंद नहीं मिल पा रहा है। तो सुख से आनंद की जो जर्नी है वो इंसान कैसे ट्रैवल करे, क्या कहे अपने आप को, किस पथ को ले, हो सकता है कि हाँ मैं ये ले लेता हूँ और कंफर्ट और सुख और सुख और पैसा और कंफर्ट और सुख, लेकिन उस पूरी जद्दोजहद में वो उसका एक समय आता है, उसने अपने आप को सुखी तो रख लिया लेकिन उसको वो आंतरिक आनंद अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए क्या करे वो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जहाँ रुद्रनाथ में बैठता हूँ, जब सारी दुनिया के सारे ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं, ठीक है, सब कहते हैं हमारे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास शिप थे, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, पर लेकिन सुख पैसा हो सकता, मैंने आपने कहा यार ये सब कुछ है, पर लेकिन आनंद कहाँ हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको अगर क्षणिक देखोगे, अभी लाइट चली जाएगी, अभी लाइट चली गई, क्या होगा, सब बंद ठीक है, लिफ्ट बंद हो गई रास्ते में। जो सुख का आनंद है, ये आपको आनंद, जो सुख तो अलग चीज होगी, आनंद को ना स्वयं अनुभूत करना पड़ेगा आपको। ये कहीं किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगा, आप आनंद की दवाई दे दो। क्यों? मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिल सकती है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ समय के लिए तो है कि आपने पेट दर्द हो गया, पहले उस पेट दर्द को आप आनंद में कैसे लोगे कि यार दर्द हो रहा था, थोड़ी देर बाद, वास्तव में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे इस शरीर में 7 ऑपरेशन हो रखे हैं। अच्छा। अभी भी, हाँ अभी भी मेरे शरीर के अंदर, पर लेकिन अगर मैं उसको दर्द ही बना के रखूंगा तो मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। कुछ आपके अंदर जो चल रहा ना, हम बोलते कि पॉजिटिव एनर्जी, अरे छोड़ना है इसको, हो गया। अगर दर्द बनाओ ना, मेरे चेहरे का सारे सिकन आपको दिख जाएगी। दर्द क्यों बनाओ, आएगा चला जाएगा, है हो जाता है, ठीक होता है। अब आप तो इतनी पास रहते हैं शिव जी के, तो आपको तो दर्द का अनुभव नहीं होगा। देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, दर्द देते पर लेकिन उसको आनंद बनाना पड़ता है, आनंद बनाना पड़ता है, ठीक है, शांति होती नहीं, शांति बनानी पड़ती है। अच्छा बताइए कि आपको आनंद का अनुभव कैसा होता है आपके लिए, क्योंकि आप इतना पास रहते हैं शिव जी के, आप इतना समय देते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, वो आपसे बात कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ किया है कि आप उनके बिल्कुल पास रहें। तो कभी ऐसा हुआ है कि साक्षात महादेव ने आपको दर्शन दिए हों, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे उस अकेलेपन में महसूस किया हो, चाहे वो मेडिटेशन में हो, जब वहाँ पे कोई नहीं था, आपने कहा कि पूरे साल तक वहाँ पे एक भी इंसान नहीं आया, तो जब बस आप और वही हैं, तो कुछ ऐसा हो कि चलो मैं तुमसे बात करता हूँ, कैसे हुए अनुभव? जो कि देखिए ये चीज़ें कुछ क्या बताऊँ मैं आपको। बताइए। शिव एक आभास जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं अपना औरों से मैं ये कहता हूँ यार मेरे को ऐसा लगता है कि शिव मेरे पास आके, तुमने आज 4 घंटे 8 घंटे पूजा की, दो जी शाबाश बहुत बढ़िया, तेरे पीठ पे आके नहीं किया, पर लेकिन जो उन्होंने अनुभव और आभास करवाया ना, वो सबसे अलग है। सन 2002 में, वो 2002 में इसलिए कहता हूँ, मेरे जीवन का परिवर्तन था दिवस जियो। मैं उसके बाद जितने लोगों से मिला हूँ, वो शायद मुझे लगता कि ऐसा तो नहीं बोलता कि वो जहाँ मैं बैठा हूँ जिस गुफा के अंदर, वो मेरे पास मिल के ऐसे खड़े होके वही आए होंगे, मैं ही शिव हूँ। पर लेकिन जो आपको भेजा गया, किस रूप में आप कैसे मिले, कैसे क्या हुआ, वो महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर आज भी वो महाराज कहीं अगर हों, कहीं सुन रहे हो, तो उन गुफाओं से बाहर आओ, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, इस धरती को, इस भारतवर्ष को, तुम उसका कल्याण करो। तुमने मेरा कल्याण तो किया वहाँ बैठा के एक आदमी का, पर लेकिन जो आप जिस ढंग से आपका बोलने का था, जिस ढंग से आप उसको वो कर रहे थे, वो उन्हीं की कृपा रहोगी जिनके आप बोले कि आप शिव के साक्षात हुए नहीं हुए।
मेरा सन 2002 में जितना मेरे साथ भगवान ने खेला होगा, जो मेरे को कष्ट दिए, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल था कि यार मैं इसको छोड़ूं, क्या बोलूं, क्या करूं। मैं तो ऐसी स्थितियां फंस गया हूं कि भाग के जाता हूं तो मेरे तो पूरे परिवार पे कलम लग जाएगा, ये तो भाग के आ गया, ठीक है। और यहाँ भगवान जी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे को तो रुलाने पे लगे। मैं 22 दिन तक आदमी नहीं दिख रहा, कोई नहीं। जो मेरे साथ फौजी आदमी हो, फौजी जैसे बिल्कुल शांत आदमी, कुछ बोलना नहीं। फौजी की जगह कोई दूसरा होता तो वो भाग के आ जाता, मैं अकेले रह जाता। जैसे मेरे पिताजी, मेरे बुजुर्ग बहुत दुख रहे, लोग रह ही नहीं पाते थे। तो एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि भगवान जी साक्षात तो ऐसे हाथ में ला के तो बोलेंगे नहीं मैं ही शिव हूँ। मैं भगवान जी के पास मेरे, अगर मैं आपको बोलूँ कि वहाँ से उठने की इच्छा नहीं होती, जहाँ वो आसन हमारा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ और बातचीत हो रही है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आप आके देखो और साक्षात हो। तो मैं भगवान जी के आनंद आता श्रृंगार करने में, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे मुस्कुराए नहीं, अरे यार नहीं हुआ, इसको ठीक करो। त्रिनेत्र बना रहा था ऐसे मजे से, आते तो लोग थे ही नहीं। यात्री जो आ रहा तो मेरे ऐसा तो था नहीं कि मेरे को ये चाहिए होगा, मेरा तो ये जगह थे ना, मैं जिसके लिए आया हूँ उसको मेरे भगवान, मेरे आपके प्रति समर्पण। मेरे ये नहीं कि पीछे ये आदमी मेरे को कितना पैसा देगा। फर्स्ट जब पिताजी मुझे 2002 में लेके गए थे, मेरे को पिताजी ने कहा अरे यार तू तब से क्या कर रहा है, लोग जाने वाले हैं। मैंने पिताजी से एक बात बताओ, मैं लोगों के लिए हूँ, इसके लिए हूँ। आपने मुझसे क्या कहा था कि हमारा कर्म है, और तुम कह रहे लोग जाने वाले हैं, मुझे क्या करना है। वो एक ही शब्द बोलो थे पिताजी का, जो तेरी मर्जी तू कर। मैंने कहा मैं इनके लिए नहीं आ रखा ना, ये तो आएंगे चले जाएंगे, तो मैं इनके साथ आता फिर चले जाता, तो ये तो मेरा बिजनेस हो गया था ना। भगवान जी का श्रृंगार जब कर रहा था तो मेरा हाथ लॉक हो गया ऐसे, त्रिनेत्र बनाते बनाते उसी आसन पे। और इतना हुआ कि मेरा हाथ यहीं फंसा रहा और मैं वो फेस ऐसे देखता रहा, आंसू टपक रहे कि यार ये हाथ नीचे कैसे आएगा, ये तो फंस गया कि नीचे ना ऊपर, हिलना नहीं। मैंने कहा शाम की आरती कैसे। और अब सिर्फ जिनकी मैं बता रहा हूँ, मेरे जो असिस्टेंट था वो उधर था, उसको मैंने आवाज़ भी दूँ तो दूँ किसको, कोई यात्री तो कोई आदमी आता ही नहीं था। मैंने कहा बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। और जैसा होता है कि बहुत झगड़ा हो रहा, यार तुम्हारे चक्करों में यहाँ रखो। मैंने कहा अच्छा, तो देखता हूँ। मैंने कहा देख, मैंने एक होता है ना गुस्सा, जैसे जैसे एक दोस्त पे गुस्सा दिखाते हैं, मैं वही भगवान जैसे, भगवान जी क्या, मैं तो दोस्ती बोलता हूँ, भगवान तो नहीं बोलता, सापर से बात, बहुत अच्छे मित्र हैं। सच बता रहा हूँ मैं मित्र, भगवान को भगवान रहने दो ना, भगवान की परिभाषा ही अलग है। हम लोग कितना कुछ कर लें, भगवान का स्वरूप ही कुछ अलग है। वो जब हाथ लॉक हुआ तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा ये आज हो गया, इसके बाद अभी तो मैं निपटा दूंगा जैसे भी है, पर लेकिन अब मेरे बस की नहीं है। हुआ क्या, दिन में भोग लगता है, 1.5 घंटे में आके इधर रो ही रहा हूँ, आरती घुमा रही मेरी बहुत मुश्किल हो गया, हाथ में दर्द हो गया। वो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने अगर बोले मैं त्रिनेत्र बना रहा हूँ तो बना के छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो। हाथ पकड़ पकड़ के वो चंदन लगा लगा के त्रिनेत्र। मैंने कहा अभी तो तुम मुस्कुराए नहीं, गुस्से में दिख रहे हो, कुछ गलती हुई तो बताओ, जैसा होता ना। मैं कहा नहीं, बना के तो छोड़ा हुआ। त्रिनेत्र बनाया तो हाथ पूरा इस ढंग से हुआ। मैंने कहा जो आया बाहर, मैंने कहा भाई साहब व्यवस्था करो, हवन हुवन का जो कार्यक्रम होता है। वो हाथ ऐसे करके धीरे धीरे करके, मैंने कहा ये गए जो भी होगा। दिन में भूख लगता है, ठीक। उस दिन मैं सुबह से लेके जब हाथ लॉक हुआ था रो ही रहा था, हवन किया, रोते हुए किया, जो बोल रहा हूँ, जितना मंत्र बोल रहे थे मंत्र नहीं बोल, रोते रोते सब कुछ चल रहा था। दिन में 1 बजे भोग लगता है। और कुछ लोग नारद कुंड से भगवान जी के ऊपर आने का जो वो है चढ़ाई है थोड़ा सा, तो लोग कुछ क्या करते, पनार से आते थे फिर वापस चले जाते थे। तो मैंने उनको बोला भाई साहब, मैंने कहा आप मंदिर बंद मत करो, ये लोग भाग के आ रहे हैं, सांस फूलती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा रोक दो, ये वापस जाने वाले होंगे, इनको ये होगा कि 1 बजे मंदिर बंद होगा। तो मैंने कहा रोक दो मत, अरे मैंने कहा रुको अभी मंदिर बंद मत करो। भोग के बाद थोड़ा सा 2 घंटे बंद होता, वो रुक गए। मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा जल्दी आओ फटाफट। मैंने कहा यहाँ फिर आपको वो, उसमें 7 लोग थे, 4 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। 2 महिलाएं उसमें विडो थी और 2 सुहागवंती थी। वो दिन में आए, मैं अपना आगे, मैंने कहा आप दर्शन कर लिए। तो कहने लगे कि हमें पूजा, मैं पूजा इसलिए नहीं करता हूँ कि जो आपका मन भाव और विचार है मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो आप समर्पण करोगे वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा भगवान जी का मुख है, मैं बीच में मत लाऊं। मैंने कहा मैं यहाँ पुजारी हूँ, आप डायरेक्ट संवाद करो भगवान जी से, जो आप बात करना चाहे। भाई इतने 22 किलोमीटर चल के आए, उसने किसी के रूप में तो आपको बुलाया होगा, ये विचार भी तो आपके मन के अंदर आए होंगे। सही बात। और मैं बीच में आपको डिस्टर्ब क्यों करूँ? आपको वो तो पुजारी पता नहीं कितने रुपये ले लेगा, तो बोलेगा हाँ जी संकल्प करने कितने रुपये, हाँ जी हाथ जोड़ो ये करो।
मैंने कहा मेरे यहाँ एक सिद्धांत है, मैं किसी की पूजा अपने ही जन्मान के अलावा करता ही नहीं हूँ। कोई अगर कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा करना, तब करता हूँ, क्योंकि उसके भाव देख के उसके दिमाग में अंतर चला कि यार ये कहीं उस मंदिर की तरह ये पुजारी भी तो हमसे ऐसा नहीं बोलेगा, ये उस मंदिर में। इसलिए कहता हूँ कि आपका समर्पण, आप पूजा करो। उनसे 2 बार का उनका नहीं, उनका जो गाइड था साथ में वो आया कि पंडित जी आपको आना पड़ेगा। अरे मैंने कहा चल यार, मैंने कहा तुम्हें जब पता है मैं पूजा ही नहीं करता हूँ। कहते नहीं। वो फिर उसमें से एक महिला आई, कहते पंडित जी, पुजारी जी, आप थोड़ा सा ना, हम बिल पत्र लेके आए थे। अरे मैंने कहा वहाँ पे थाली रखी हुई है, आप वहाँ पे रख दो, भगवान जी से डायरेक्ट बात करो, आप संपर्क, बीच में चैनल लगाओ, आप बैठो, ध्यान जो भी करना है। आप मेरे को मंदिर बंद करने का टाइम हो रहा है, मैं मंदिर बंद करूँगा, आपको फिर जाना है। उसके बाद एक महिला फिर आई कि आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, बैठे, अंदर गया। कहते कि आप इनको, फिर जो तीसरी महिला थी, कहते ये मैं त्रिनेत्र लेके आई हूँ। उसके बाद से आज तक, और उससे पहले तक, आज तक भगवान जी को त्रिनेत्र नहीं चढ़ा हुआ। बिल्वपत्र चढ़े हुए हैं, सब चढ़ते हैं, सब कुछ चढ़ा होगा। वो उस साल की 2002 की सबसे अलग स्टोरी थी। और आज तक, अभी तक किसी ने हाथ लॉक हो रखा था। उसके बाद फिर मैं भगवान जी से बोलता हूँ, मैंने कहा अच्छा ये सिस्टम चल रहा था, मुझे त्रिनेत्र चाहिए थी। साक्षात तो कुछ नहीं था। मैंने बोलूँगी भगवान जी ने हाथ मिलाया, पहले अनुभव कैसे करवाया था कि तुझे त्रिनेत्र की जरूरत है, तुम 3 घंटे तो इस त्रिनेत्र पर लगा रहा है, तुझे त्रिनेत्र चाहिए, ये लॉक भी कर दिया हाथ, ठीक है। और वो महिला कहाँ से, कलकत्ता से आके वो त्रिनेत्र लेके आती है। आप किसको बोलोगे? भगवान जी ने मुझसे साक्षात हाथ मिला के बोला कि मैं शिव हूँ, मैं रुद्रनाथ हूँ। आभास आपके रास्ते का, जो महाराज जी की बात बता रहा हूँ, एक टॉफी का जो वो कह रहे ना कि मैं भटकने वाला था, टॉफी का रैपर उनको रास्ता दिखा रहा है, कह रहा है वही शिव है। वो कह रहे मैं 27 साल से कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं, गुरु जी ने मुझे ये कमंडल दिया है और ये चिप्पी है, यही मेरा गुरु मंत्र है। उन्होंने कहा था कि जिसके लिए तू संन्यास ले रहा है वही तुझे सब कुछ करेगा। वो कह रहा मैं जब पंच केदार की यात्रा करता कल्पेश्वर से लेके, तो आते हुए पूरा उन्होंने जब बताया, जिनकी मैं बता रहा हूँ महाराज जी की, जो बहुत एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ब्लेंड, जिस वो कहने लगे कि बीच में तोली के पास ऐसा लगा यार मैं कहीं भटक तो नहीं रहा हूँ, रास्ते ऐसे दिख रहे थे। भटकते लोग बहुत भटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा भटकते हैं। भटका, फिर उसके बाद देखा यार मेरे को यहाँ तो मैं कुछ शायद गलत आ रहा हूँ। फिर वापस आया तो एक टॉफ़ी का रैपर था। उनके जब टॉफ़ी का रैपर यहाँ गिरा हुआ है, हो सकता है रास्ता यही होगा, ठीक है। कह रहे वो रास्ता मुझे दिखा, भूख लगने लगी तो खिचड़ी वाले ने खिचड़ी खिला दी, चाय पीने वाले चाय पिला दी। तो शिव कोई साक्षात आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं हाथ मिला के बोल दे कोई कि मैं शिव हूँ, मैं ही रुद्रनाथ हूँ। और जो अनुभव उनके हैं वो शायद मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा तो बड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी थोड़ा कष्ट होगा। ये छोटी एक स्टोरी थी, ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं कि जो लगता कि यार आपके ज़रिए जो मुझे आभास हो रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। शिव तो अपने आनंद है, आनंद तो शिव है। साइंस और धर्म का क्या रिश्ता है? क्योंकि आजकल हम लोग साइंस को ज़्यादा मानते हैं और कई बार नई पीढ़ी जो है वो सवाल करती है कि ये सब ऐसा है भी नहीं है। तो कहते हैं कि महादेव यूनिवर्स के सेंटर हैं, तो क्या रिलेशन है साइंस ऑफ यूनिवर्स और महादेव की? देवश जी मैं अपना अनुभव बताऊंगा जी, ठीक है। जिस जगह से मैं आता हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने साइंटिस्ट भी वहाँ देख दिए, पैसे वाले लोग भी देख दिए, धन दौलत माया सारे जितने लोग हैं। क्योंकि अगर मैं उस भाषा में आप बोलूँ कि साइंस भी वही है। साइंस कब होगा? साइंस किसके पास है? साइंस माने सेंस होना भी तो बहुत जरूरी है। और ये सेंस पैदा कैसे होगा? साइंस आप बोल लो ना, साइंस माने सेंस, और सेंस ही तो साइंस होगा। जब सेंसिव आप होंगे तभी साइंस। तो हमारे पास सेंस का जो सनातन की जो परिभाषा, मैं आपको सच बताऊं, हम लोगों के भी जो अभी तक हुआ, जो बताने और समझाने की प्रकृति, मैं कह रहा आप पास मैं सब कुछ फॉरवर्ड कर दूं, आप क्या बताओगे मुझे? अभी आपका मोबाइल फॉर्मेट कर दूं, आपका सिस्टम फॉर्मेट कर दूं, आप कैसे कुछ क्या कवर कर लोगे? जो हमारे पास है, जो आज साइंस कहता है ना कि ऐसा नहीं था, हमारे ज्योतिष में क्या नहीं था, ठीक है। आप अभी शिव की बात करें, असंख्याता सहस्रांश रुद्रादि भूम्याम देखा गुं सहस्त्र योजने व धन्वांतमसि।
क्या मतलब है इसका? ठीक है, पूरे पृथ्वी के अंदर जो एक एक कण भी उठाओ ना, उसके अंदर आप बोलो साइंस कहाँ है। उस समय जब पत्थर को उठता तो पत्थर को रख के भी लोग ना अपने को पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। आप मंदिर के अंदर जाते हो, कहीं देखा आपने शिव का सिंहासन है, एक छोटा सा पत्थर है, पूरा आकार देखिए ना, उसका क्या है, आपके पास क्या मिल रहा है, आपको मिल क्या रहा है उस मंदिर के अंदर। उसकी आकृति और मूर्ति देखोगे, छोटे से छोटा सा एक शिवलिंग है ये, और विशाल का है, देखो ना क्या है, जैसे एक टावर बनता है ना, टावर के लिए सब कुछ बनता है, ऊपर नेटवर्क कैसे चलता रहता है, छोटा उपकरण लगा हुआ, वो उपकरण से सारा सब कुछ फैल रहा है। मंदिर तो बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी, साइंस की बात बता रहा हूँ आपको, ये भी कुछ ना कुछ साइंस के साथ, जैसे हम बोलते हैं कि आजकल सर्च करते हैं कि यार ये वेव्स कैसे आ रही है, यहाँ टावर, कॉस्मिक एनर्जी है, उससे लिंक करते हैं काफी हद तक। बहुत सारी चीजें हैं। पर लेकिन जो हम लोगों का भटका, मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की कोशिश न की होती, तो मैं आज, अभी थोड़ा सा मेरे एक बहुत बड़ी पीढ़ी का गैप आ गया। मेरे दादाजी अपने में बहुत प्रचंड विद्वान ज्योतिष थे, ठीक है, जो आज गुरु जी भी बोलते हैं ना, तो उस टाइम का लोग अभी भी ये कहते हैं कि यार दादाजी के टाइम का, उनका ज्योतिष की जो गणना थी, क्योंकि पिताजी ने मेरे कर को, जो मेरा कर्म था, मुझे छोड़ दिया। मैं आज ज्योतिष के बारे में आपको कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। मैं तो गलत गलत बात बोलूँ, दादाजी जो बताते थे, क्योंकि हमारी जो सनातनी परंपरा, जो आज साइंस हमको चैलेंज करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ था, पर लेकिन उसको भटकाया किसने? जो आज नालंदा जल गई, हमारे सारे जितने, ये लगाओ ना, महाभारत से बोलो चाहे रामायण से बोलो, सब कुछ होने के बाद साइंस तब भी तो था, नहीं था। आज हम बोले एआई बना किसके लिए? इस्तेमाल कौन करता है? आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, बातचीत सब कुछ होती है, सिम निकाल दो, फिर कौन बात करेगा, किससे बात होगी? चिप लगी हुई है, 64 GB, 32 GB, 108, साइज तो एक ही है, मस्तिष्क तो एक ही है, विचार अलग अलग है। वहीं से साइंस पैदा हो रहा ना। मस्तिष्क तो नहीं बना पाया ना, बना, मस्तिष्क भी कहीं नहीं बना होगा। ये हमारे वेदों में, पुराणों में, सनातन में है ये सब कुछ। मैं महाराज जी की बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल पाता हूँ कि जो हमारा, मैंने पढ़ा कम है, मैंने ऐसा पढ़ के नहीं, जो महाराज जी के द्वारा था, वो जब उस चीज़ को बोलते हैं ना कि साइंस को कैसे हम उसको करेंगे, पर लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? मेरे पिताजी ने ज्योतिष मुझे पढ़ानी थी, मुझे बोलते इंग्लिश स्कूल में। अब वो जो चीज़ पढ़नी थी, जो जानना था, जो बताना था, वो तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, मेरे दादा सब ये ज्योतिष कुछ नहीं था। क्यों? मैं तो पढ़ा ही नहीं है। अब भटकाव भी था। मेरे पीढ़ी का पूरा एक गैप आ गया। अब मैं कैसे बताऊं कि साइंस और वेद में क्या रखा था, शिव के अंदर क्या था, वो सब कुछ एक कल्पना बनी होगी। आप एक शिवलिंग यहाँ हिमालय के अंदर देखो, एक आसाम के अंदर देखो, पूरे रामचंद्र जी शिव की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। और रामेश्वरम का जो आप पूछोगे, राम जी कह रहे कि मुझे लंका विजय करने, रावण वहां आ रहे, तो उस शिवलिंग के सोचो ना। शिव तो अपने में एक, जो आप बोल रहे हैं साइंस के साथ है, पर लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो उसको समझाना चाहिए, ठीक है। क्या बोलूं कि दूध को कैसे बोलेंगे, इससे मक्खन भी बनेगा, दही भी बनेगी, घी भी बनेगा, पर लेकिन जब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी ना, तो आपको दूध से मक्खन भी मिलेगी, दूध से दही भी बनेगी, दूध से घी भी बनेगा, पर लेकिन आप उसकी प्रक्रिया आप ही अलग अलग कर दी गई है। आपको इतना भटका दिया है। हमारे पास कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। हम साइंस को चैलेंज करिए हर सनातन ने। हमारे ऋषि और मुनियों का तो रहा है। भारतवर्ष का अगर आप देखोगे, क्या यहाँ नहीं था? ऐसे तो नहीं बना होगा, कुछ तो रहा होगा। साइंस की बात तो हम आज करेंगे, साइंस है भाई। साइंस तो मनुष्य के पास ही तो था, किसी भैंस ने कुछ चीज़ बना के तो नहीं दी ना, पर लेकिन जो मनुष्य के अंदर था, वो सनातन के अंदर उसको जागृत करने की हर एक चीज़ की परंपरा थी। लेकिन जो खत्म हुई है, उसको फिर से जागृत कैसे करें, ये मैं चाहता हूँ कि एक गुरुकुल की जो परंपरा चरक की थी भाई, जो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, चरक कहीं नहीं, पतंजलि कहीं नहीं है, पढ़ते कहीं नहीं है। विवेकानंद दुनिया को संदेश देके चले गए। आज एक प्रदेश की स्थिति देखो ना, कोई पढ़ने को समझने को तैयारी नहीं है कहीं। तो वो जब तक हमारे पढ़ने में, रूटीन में, समझने में नहीं आएगा, जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति उस वहाँ शिकागो में जावे इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो फिर तो समझना पड़ेगा। ये बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि इस गैप की वजह से ना, हम लोगों ने सवाल बहुत पूछे अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। उनके पास खुद पूरा जवाब नहीं था, क्योंकि
वो जो गैप आ गया बीच में कि जो नॉलेज आनी थी, असली नॉलेज थी, वो बोले गायब कर दी गई, जला दी गई। तो उनको जो नॉलेज मिली, उन्होंने जो समझा वो पास ऑन किया हमें। उस समय इंटरनेट था नहीं कि हम लोग और पूछ सकें, आप जैसे लोगों का एक्सेस नहीं था कि हम पूछ सकें कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमने कहा अरे इनको नहीं पता, ये सब फालतू बातें हैं। फिर जो वर्ल्ड की जो मीडिया थी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उन्होंने हम पे इतना वो दिया कि हाँ, उनकी किताबों से, उनके मीडिया से, कि हमने उसी को सत्य मान लिया और जो अपना सत्य था वो भूल गए। बिल्कुल। आज आप लोगों के ज़रिए हमें वो सत्य का आभास हो रहा है कि हाँ, क्या इतिहास रहा हमारा, जिसको हमने माइथोलॉजी का नाम दे दिया, जो कि सत्य में हुआ है। तो अच्छा बताइए कि आपने अभी राम जी का जिक्र किया, अभी आपने रावण का जिक्र किया। रावण जी के 10 सिर थे, तो एक थॉट ये कहता है कि हर सर ये दिखाता है कि उनको वेद का ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था, ये एक स्कूल कहता है। और एक कहता है कि नहीं, वो उनका अहंकार दिखाता है कि वो 10 बहुत ज्ञानी, सर्वव्यापी एंड ऑल दिस। तो क्या क्या सत्य है? मैं जहाँ तक मुझे, मैं अपन मत किसी का कोई किताब का नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है जी जी, रावण बराबर ज्ञानी भी कोई नहीं था। आपको मैंने एक अभी बोला, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु मे सदाशिव। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। रावण ने सारी विद्याएं रावण पर शिव से प्रसन्न करके दी थी। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। आप रुद्राष्टाध्याय देखोगे ना, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरथेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो। सारी विद्या और सारी कलाओं के दाता तो शिव थे, सबके पास उनका था। अब आपने उनकी पावर अपने पास ले ली। आप दूसरे, रावण आप कह रहे 10 से तो सब कुछ था, शिव के पास क्या नहीं था? सारे, मैं बोल रहा हूँ ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। सारी विद्याएं, ईशान, जितनी सारी दिशाओं में, सब जगह जितनी विद्याएं, जितना सब कुछ चल रहा है, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु मे सदाशिवो। वो आपने सारी सब कुछ ले लिया। और जो आपका सारी विद्याओं के बाद अहंकार जो आपका था, विद्याएं तो आपको सबको मिली, पर लेकिन जो आपका अहंकार था, वो आप किसी को भी देखो, कहीं किसी के पास बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अहंकार दिखता नहीं है। ज्ञान दिख तो जाएगा, पर लेकिन अहंकार छुपा रहता है। आप अगर मेरी 2 बुराई यहीं पे करोगे तो यार क्यों इसको बोला, मेरे को दिख तो नहीं रहा ना, पर लेकिन जो अंदर है ना वो दिखेगा नहीं। रावण को वही नहीं दिखा जो उसके 10वें के साथ 11वां सिर जो अंदर था, जो उन 10 सिरों को उसने सारा सब खत्म कर दिया था। विद्वान था हर चीज में भाई, जिन्होंने शिव को प्रसन्न किया हो, सारी विद्याएं सब कुछ जो ग्रहबंदी बना दिए हों, इतना सब कुछ पराक्रमी, सब कुछ होने के बाद कुछ ना कुछ तो था। बाद में परिणाम सबको पता है। ज्ञान के पीछे अहंकार छुपा रहता है। होगा 100%। कोई कितना उनके पास थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कि यार मुझे, आप देख लो ना, अभी डिबेट करवा लो, कैसे झगड़ा होता है, होते नहीं झगड़ा। जब ज्ञानी है तो झगड़ा किस बात का? वो झगड़ा नहीं है, वो उनका अहंकार है। खुद को क्या समझाएं कि हमें अहंकार ना आए हैं? ज्ञान तो आगे कि हाँ मुझे पता है, बट ये अहंकार ना आए, उसका सर्वनाश ना हो, तो इंसान खुद को क्या समझाए? सबसे बड़ी समझने वाली बात तो शिव ही हैं। कहीं सिंहासन पे नहीं है, कहीं नहीं है। क्यों? पता है, कहीं ना कहीं इसने गिरना ही गिरना है। सिंहासन डल जाएंगे, इंद्र के सिंहासन डल गए, कोई भी बताओ, सारे भगवानों के सिंहासन मिलेंगे, पर आपको शिव को पता है ना, सिंहासन में अहंकार। धरती में हो, जहां भी देखो आप, शिव धरती में है। धरती में कौन बैठा है? शिव जी, शिव है। वो यही कह रहे हैं कि यही अहंकार यहां रखो आप। शिव के अंदर तो एक सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, पर लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो अहंकार छोड़ देंगे। हर एक के अंदर है क्रोध, अहंकार, सारी वही चीजें। क्रोध क्यों है? कि मैं सही हूं और वो क्रोध बंदा जहां आप सही नहीं कर आपके रहा है। अनुसार जो चीज नहीं होगी ना, हाँ। वो तो होगा ही होगा ना। भाई तूफान चला, तूफान में तो क्रोध था, पेड़ आए टकरा गए, अवरोध पैदा हुआ, आवाज आ गई। समुद्र के अंदर क्रोध है, अग्नि में क्रोध है, कहाँ क्रोध नहीं है? क्रोध को तो अवरोध की जो परिभाषा हम बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, अहंकार और क्रोध जो है, ये सब आदमी के अंदर विद्यमान है। इसको कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा कि इसको रोका कैसे जाए, पर रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं, कहीं देख लो ना, पूरी महाभारत से लेके रामायण से जो भी चीजें हुई आज तक, ये झगड़े लफड़े क्या थे? अहंकार और क्रोध ही तो था।
मैं हम्म, था ना। भाई, अगर राम रावणी हुई, कृष्ण कंस वाला अगर हुआ, जो मामला सारा है वो क्रोध और अहंकार का ही है, वही चल रहा है, झगड़े वही तो हो रहे हैं। ये कंट्रोल में नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है किसी को अगर बोले कि क्रोध किसके पास नहीं है। सबके पास क्रोध है, जीव जंतुओं के पास क्रोध है। मैं भी कुछ दिन पहले अपने घर के पास देख रहा था, वो पक्षियों का गंगवार शुरू हो गया, वहां भी क्रोध है। उन्हें क्या चाहिए बताओ ना, उन्हें क्रोध क्यों है, वो किसके लिए कर रहे हैं? उनका आपस में उनका अहंकार भी अपना चल रहा है, तो उन्हें कैसे वो कर दिया? पक्षियों में तक है। ये जो एक जीवन की प्रक्रिया है जिसको चला रहा है, ये भी जरूर शरीर के अंदर आदमी में क्या जीवों में है, तो हमारे में तो रहेगा रहेगा। इससे क्या होता है कि आज के समय में इंसान को आगे बढ़ना है, उसकी कुछ महत्वाकांक्षा है कि मुझे ये हासिल करना है, ये चाहिए, चीज़ें इस तरीके से होंगी तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। उसी बीच बाजू में एक और इंसान होता है जो उसी पथ पे आपको मिलता है और उसी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है कि अरे मुझे पहले पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है। तो फिर बोलो फिर से आज के समय में इंसान की महत्वाकांक्षा है कि मुझे इस जीवन काल में ये लेना है, ये खरीदना है, यहाँ तक पहुँचना है, इस ओहदे पे पहुँचना है। और उस रास्ते में उसके बहुत सारे लोगों का सामना होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कई बार अड़चन लाते हैं। एंड फिर आप गुस्सा आता है कि नहीं मुझे जाना है उस रास्ते पे, लेकिन कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपको रोकती हैं। या जैसा अगर आप चाहते हो कि दूसरों का व्यवहार हो आपके प्रति, वो नहीं होता है तो और गुस्सा आता है कि जब मैं आपकी तरफ अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, तो गुस्सा आता है। तो वही हो गया कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो लोग कहते हैं ये तो विधि का विधान है। लेकिन मैं तो सही कर रहा हूँ ना, मैं तो अच्छे भाव से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर कोई इंसान बीच में रुकावट लेके आ रहा है तो वो कितना सही है? क्या हमें उसको चीर के निकल जाना चाहिए आगे, या फिर सौम्य भाव से बोलना चाहिए ठीक है आप अगर बीच में आ रहे हैं तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम हर चीज को ना साधारण भाषा में करें। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जहां आपको क्रोध दिखाना पड़ता है। क्रोध जरूरी है। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे रास्ते में अगर ऐसे इस टाइप का चाह रहे हैं, वो सौम्यता से हो जाएगा। मैं अभी जो देखता रहता हूं हर जगह क्रोध तो बहुत, और जहां तक मैं अभी लोग बोलते कि सबसे ज्यादा क्रोधित त्रिनेत्र खोलने वाले महादेव थे। क्रोधों में तो सबसे ज्यादा महादेव को बोलते हैं, और इतने शांत भी कि सब कुछ। त्रिनेत्र खोलने की स्थिति कब आती है? जब बहुत ज्यादा अति हो जाए। अगर आपकी सौम्यता से अगर लग रहा है कि यार ऐसे करके अगर कुछ हो जाए तो तब तक तो ठीक है, पर लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि यार इससे इसका कल्याण नहीं हो सकता, माने ये चीज अगर बुरा है तो आपको करना पड़ेगा, क्रोध भी दिखाना पड़ेगा, है ना? समझ अच्छे के लिए तो आपको क्रोध दिखाना पड़ेगा ना। एक माँ अपने बच्चे को क्रोध करके ऐसे मारती भी ना, तो उस मार में भी ना वो दर्द बच्चे को मारती तो उस पे है, पर दर्द माँ को ही होता है कि अगर मैंने कहीं तेज तो नहीं मारा होगा। क्रोध तो उसको है, पर लेकिन उसके भले के लिए अगर हो तो क्रोध तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे पहुँचना संभव है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर सके। देखिए क्या मान्यता? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको अगर एक 440 वोल्ट का झटक 33 kV की लाइन लगी है, उसका पावर हाउस बोलो, मैं आपको उसको छूओगा? समझ गया। छूओगे हैं? समझ गया मैं। आप उस ट्रांसफार्मर को छूने की कोशिश करोगे? नहीं हैं? आपको अभी बैटरी लिखे रहते हैं 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हर जगह आपको पावर लिखी है, बटी हुई है। वो इतना बड़ा, अब आप कहोगे मुझे मोबाइल चार्ज करना है, आप पावर हाउस पे जाकर लगा दोगे उसको तो फूक जाएगा। आपको जो कैलाश की इसकी बात करो, इतना बड़ा जो चिपकने वाला, जिसको वो क्या बोलते उसको, जो ये 33 kV की लाइन चलती है ना, एक शू 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 क्या आवाज आती है, वो इतना बड़ा पावर बैंक है। आपको इतना, आप इतने अपने को चार्ज कर लोगे। आजकल हम इन्वर्टर भी रखते हैं, एक क्या बोलते पावर बैंक बोलते हैं ना, पावर बैंक। वो पावर बैंक आपके अंदर इतना होता है कि आप, मेरे को लग रहा है कि पूरा जीवन आपका उससे चल जाएगा।
उसको समझ के, जिसको आप बोल रहे हैं कैलाश को छू नहीं पाते, ऐसे नहीं होता, ट्रांसफर तो कोई छू ही नहीं पाएगा, फिर तो वहां तो करंट रहेगा, हमेशा चलता रहता ना सिस्टम। कोई छुएगा उसको? नहीं छुएगा। क्या बात है। क्यों? तो उस पर चलना जो लोगों का अपना, मेरे जहाँ तक वो है कि किसी कुछ चीज़ को, भाई जैसे मैं अगर रुद्रनाथ में भी रहता हूँ ना, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं पुजारी तो हूँ पर लेकिन इतना नहीं, मैंने जितनी मेरी लिमिट है उतने तक ही मैं रहूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस चीज़ वहाँ अनुभव, कुछ ऐसी चीज़ें लगती ना कि अरे यार सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया है, लोग आते हैं, पर वही मैं कह रहा हूँ कि पावर बैंक, शिव ही पावर बैंक है, सूत्र है जीवन का। बस मैं अपने को, जो तो मेरा अपना अनुभव है, और ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर किसी से होगा, सबके पास अपना अपना पावर बैंक है। कोई कृष्ण से चार्ज होता होगा, कोई माता से चार्ज होता होगा, कोई विष्णु से चार्ज होता होगा, कोई अपने घर के देवी देवा, इस जितने हमारे बोलते हैं ना कि घर के इष्ट भी है, हाँ, वो इष्टों से भी चार्ज होता है। कोई लोग पितरों से कहते हैं कि मेरे पितरों की कृपा मुझ पर है, पर लेकिन कुछ ना कुछ आप किसी न किसी रूप में किसी से आप ऊर्जा लोगे। तो बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव, बहुत जरूरी, मैं नेगेटिव का ज्यादा, बच्चे हों बूढ़े कोई भी हो, ये बहुत जरूरी है। बढ़िया। आजकल बहुत सारे लोग केदारनाथ या जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाते हैं। आपने भी शायद देखा होगा कि रुद्रनाथ पे जो लोग आते हैं उनको रील बनाने का बहुत शौक होता है कि अपना फ़ोन लेके आएंगे कि एक बार बाबा के साथ हमें सेल्फी मिल जाए। तो आपने क्या महसूस किया है कि उनका भाव, उनकी सोच, उनका एक्शन कितना कुछ तालमेल है, या फिर उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप जो भी वहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धालु? अभी आपकी भाषा उस पर चल रहा हूँ मैं। हम जब आपके घर आ रहे थे ना, हाँ जी, तो सारी व्यवस्था बनी हुई थी कि आप ये दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ये दिखाओ, और एक सिस्टम से हम यहाँ पहुँचे। ऐसा इन तीर्थों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। ठीक है, मैं जैसे जहाँ रुद्रनाथ की बात बता रहा हूँ, मैं किसी तीर्थ का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि तीर्थ को हमने पर्यटक जहाँ से शब्द बोला ना, रुद्रनाथ ट्रैक, केदारनाथ ट्रैक, माधवेश्वर ट्रैक, तीर्थ तो छूट गया। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे बात की कि हमारे कुछ यात्री आ रहे हैं रुद्रनाथ ट्रैक पे। मैंने कहा लेके मत आना, अगर ट्रैक बोलेगा तो बिल्कुल मत लेके आना। सही बात है। तीर्थ बोलेगा, आदमी के ना शब्दों से कितना परिवर्तन होता है। ये हमारा जो पूरे उत्तराखंड देवभूमि है ना सर, इसको पता नहीं आने वाले समय में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर लेकिन जिस हिसाब से जो चल रहा है, जैसे आपने कहा बच्चे रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई संग्रहित ऊर्जा इनके पास नहीं है। ये क्षणिक, अब लगाओ ना 30 सेकंड के लिए आपने जो हरकतें वहाँ पे की, जो आप कर रहे हो, उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हो, उसकी मर्यादाओं को नहीं समझ रहे हो, उसकी परंपराओं को नहीं समझ रहे हो। जब तुम ईश्वर को नहीं समझ रहे हो, एक मंत्री से, एक बाबू से, एक अधिकारी से मिलने का प्रोटोकॉल होता है, और जो परम पिता है उसका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, हैं? मैं जहाँ तक ये बोलूँ, क्योंकि सरकार को भी ना, जैसे आपके माध्यम से बोलूँगा तो मुझे ज़्यादा पीड़ा होती है, अगर आप तीर्थों को तीर्थ बनाने की कोशिश करेंगे तब जाके उसकी ऊर्जा बचेगी। अगर आप उसको सिर्फ आय और अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं अर्थ नहीं होना, अर्थ से अनर्थ नहीं होना चाहिए। तीर्थों से अर्थ तो मिल जाएगा, लेकिन उस अर्थ से आप अनर्थ करोगे जो चल रहा है आजकल। मैं फिर नाम लूंगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी अगर तीर्थ का नाम लूंगा ना तो आदमी करता कौन है और तीर्थ नाम किसका आएगा। आपसे मैंने क्या कहा, मैं हरीश भट्ट बाद में बोलता, आपने मुझे रुद्रनाथ का पुजारी बोला। अभी मैं कुछ चीजें ऐसी करके जाऊं तो वो जो अंदर बैठा हुआ ना, वो उसके लिए नहीं, मेरे लिए ठेस पहुंचेगी। मैं अपने सारे तीर्थ पुरोहितों से, सब लोगों से ये कहता हूँ कि जिसके लिए हम वहां बैठे हैं उसके कर्म को हम ऐसा कर रहे हैं कि मेरे कर्म से उसको बदनाम, मैंने जैसे अभी पूरा जो हमारा जो एक तीर्थ है, दोनों तीर्थों में ऐसा है नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। ठीक है अजी साहब, ऐसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो हुआ था, यार ये चीज आप 3 दिन छोड़ के क्यों नहीं आ सकते हो? उस महत्व को तुम अपने को क्या दिखाना चाहते हो? तुम उसके पीछे जो हरकतें हो रही है, जो तुम ये कर रहे हो, ये मैं सिर्फ आपके माध्यम से ही कहता हूँ, आप जैसे आप उत्तराखंड का नाम लेते, ये है देवभूमि। इसमें आप अपने विचार, अपना मन, अपना चित्त, जीवन भर आप जो करते हो, आप वो करने के लिए बहुत कुछ है। शराब पीने के अड्डे बहुत मिल जाएंगे, पर लेकिन सरकार को भी ऐसा लगता कि शायद
इससे ही अर्थव्यवस्था हो सकती है। किसी चीज को अगर आप बनाओगे ना कि भाई, साउथ में भी तो देखिए आप, आपके सामने यही आप ये देखिए अक्षरधाम मंदिर है, वहां कैसी परंपराएं, क्या सिस्टम उन्होंने बना रखा है, तब भी तो वहां भीड़ लग रही है, लोग तब भी तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे। आप एक तीर्थ को आप बोल के उसकी जो व्यवस्थाएं आप देवप्रयाग कि जब महत्व को जो समझना है और आपने आगे उसके पीछे जो रखा हुआ है, फर्स्ट में एक दुकान लगी हुई है, ठीक है, आपने जिसके बारे में चर्चा करनी है, जिसके लिए आप आ रहे हैं, आपकी बुद्धि तो खत्म होगी ना, है आपके लिए। तो कम से कम मेरा ये सोचना है, हमारे तीर्थों, अभी से गढ़वाल कुमाऊं हूँ, कुमाऊं के अंदर विभूति चल रहा है, आपको पर्यटक चाहिए, तीर्थ नहीं चाहिए। तीर्थ तो गया, तीर्थ सिर्फ नाम का नाम है कि जो हम नाम लेते हैं ना, ये नाथ वो नाथ वो नाथ वो नाथ। आप ये देखिए वहाँ अंदर नाथ के लिए लोग कितने आते हैं, और जो नेगेटिविटी जितनी चल रही है कि नहीं साहब बिना उसके तो चलेगा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वो वहाँ पर उन्होंने बोतने फोड़ने लगे। कम से कम 3-4 दिन जीवन के अंदर तुम्हारा ऐसा कोई समय नहीं है तुम्हारे पास कि जहाँ क्या वहाँ पे शराब की बोतलें पुलिस वाले फोड़ रहे हैं। अरे ये तीर्थ है, कम से कम यहाँ तो इसकी शुद्धता, इसकी पवित्रता बनाए रखिए। जब आप किसी राष्ट्रपति भवन में जाओगे, चाहे हमारे राज्यपाल के जब अगर जाओगे, तो पूरी आपका प्रोटोकॉल है, आपको ऐसा लेना पड़ेगा। अरे इस प्रोटोकॉल को बना के रखोगे तभी तो तुम इस तीर्थ को बचा करो, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भाग दौड़ हवड़ दबड़ लगी 30 सेकंड में, मैं अभी पैसा मुझे चाहिए, मेरा रील ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, और इतनी अभी किसी ट्रैक वाले ने इतनी गंदी जानकारी रुद्रनाथ जी के बारे में दे रखी है, बोलते हुए शर्म लग रही है। उसने लिखा, छोड़ो ट्रैक का नाम भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने क्या बोल दिया, तुम्हें जब जानकारी नहीं तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं कह रहा जो भी है, जहां भी है, आदमी ट्रैक बोल के कमाए, तीर्थ बोल के ज्यादा है, और हमारे उत्तराखंड की जो देवभूमि की ऊर्जा है, ये अपने में लेके जाए, ऊर्जावान है, चेहरे पे ये भाव न रखें, आप समझे मुझे कुछ मिला है। उत्तराखंड में ऐसा क्या है, मतलब कि उसको देवभूमि का दर्जा दिया गया? मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं देहरादून से ही हूँ। लगता है कि उसी जगह को क्यों चूज किया गया? अच्छी बात है। आपको किसी को समझने के लिए ना, आप और मैं जब मिलेंगे, मैं आपके बारे में किसी को बात करूँगा तो होगा भाई, को होगा। लेकिन जो आदमी आपके साथ बैठेगा ना, तो आपको पता, अच्छा यार ठीक है, देवभूमि को जिन लोगों ने कहा है, भाई वहाँ तो देवता भी तप करते हैं ना, ऋषि मुनियों के साथ देवता तप करते हैं। अगर आप पीछे का इतिहास देखेंगे, पांडव आए, ठीक है, व्यास गुफा, वशिष्ठ गुफा, क्या कौन सी गुफा नहीं है, सरस्वती नदी, जो अगर हम, ये किसी ने, मेरे पिताजी नहीं बनाया, तो ये पूरा लिखा हुआ जो आ रखा वेदों से, पुराणों से, जो बद्रीनाथ से लेके आप केदारनाथ से बात देखो, जितना भी इतिहास है, एक एक पत्थर के अंदर एक इतिहास है। आप कहीं पे भी जाओ भाई, गंगा नाम शब्द देखो ना, गंगा, वो उत्तराखंड के अंदर है। शब्द से ही, सिंचन से नहीं, शब्द से ही, कानों से बोल के, मन से, चित्त से, कितना पवित्र आदमी हो जाता है। वो गंगा हमारे पास है, और उसे कहते हैं अब फिर ट्रैक। तीर्थ कहीं नहीं बोला गया। और जब आप किसी चीज को नेगेटिविटी में अगर उसको करोगे ना, तो तीर्थ ही रहेगा। उसको अगर आप बोलोगे ना ये तीर्थ है, तपोवन तीर्थ है, भागीरथी गंगोत्री ट्रैक, ट्रैक क्यों बोल रहे हो उसको? उसे तीर्थ बोलो, तीर्थ आप समझाओ ना, ये तीर्थ क्यों है। अभी भी लोग सोचते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उसको पाखंड का नाम देते हैं, जिनको समझ नहीं आता। कुछ कहते हैं कि अरे ये सब जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं सनातनिक धर्म की, उसमें लोग कभी ना कभी कमी ढूंढते हैं कि ये सब लाइक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको उनका अज्ञान बोलें। मैं कैसे बोलूँ आपको, कभी कोई गन्ने से ये बता सकता था कि चीनी बनेगी। अंधविश्वास की बात अभी छोड़ दो। अंधविश्वास करना मतलब आदमी किसी चीज को, मैं आपको बोलूं गन्ने का पेड़ दिखाऊं, मैं कहूँ जो आपको मैंने रसमलाई खिलाई ना अभी, ये इससे ही बनी थी, ये तभी मीठी हुई। छोड़ ना, फालतू बात कर रहा। आप क्या बोलोगे, इससे और रसमलाई मीठी हो गई? आप क्यों उस सूत्र तक नहीं गए जो अंधविश्वास को, जो हमारी बीच की परंपरा जो अंधविश्वास वाली है ना, क्योंकि किसी को प्रॉपर बताया ही नहीं गया है।
अब आप बोल रहे साइंस और विज्ञान की बात अगर करो, मैं सच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत इसलिए भटका हुआ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है ना कि मैं महाराज जी वाली बातें मुझे याद आती है कि यार मैं उस व्यक्ति को फिर दोबारा, मैं 2010 के मैं महाराज जी को फिर से पकड़ के मैंने कहा मैं कुछ, अब मेरे पास कैमरे से मेरे सब थे कि तुम मेरे साथ बैठो और मैं पूरा कुंभ 5 महीने पूरा भ्रमण करता रहा कि महाराज जी के कहीं दर्शन हो जाए। वो जिस ढंग से बोल रहे थे, उन लोगों की आज जरूरत है कि हम बोल रहे कि नास्तिक नहीं मानते हैं। आप किसको मानते हैं? जब मानते तभी तो नहीं मान रहा। जब लोग बोलते कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तभी सब कुछ होता है। अरे क्या चल रहा? कुछ नहीं चल रहा। उस बीच इतना कुछ चलता है ना, जो आपको दिखता है वो तो कुछ नहीं है, पर लेकिन जो अंदर है वो सब कुछ है। या तो वो लोग देखना नहीं चाहते कि क्या देखना नहीं चाहते, तभी कहते हैं कि हम नास्तिक नास्तिक नहीं, ये तो बहुत वैसा अजीब सा शब्द है सर। नास्तिक शब्द देखो तो घर से शुरू हो जाता है। माँ बाप, माँ ने बोले ये पापा है, तो पापा मामी बोलना बंद कर तो तुम्हें से नास्तिक शुरू हो जाएगा। वो शब्द ही जो मान से हटा दो। एक शब्द जो दुनिया का ऐसा शब्द है माँ। माँ से अगर आप माँ को नहीं मानते हो, वही माँ तो आपको बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा, आप जानने की कोशिश करो ना, जो नहीं है उसे समझने की कोशिश करो। तुम कह रहे नास्तिक। मैं अभी कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा हो कि सर हमने 20-25 साल तक सिर्फ ये ढूंढा कि ईश्वर है या नहीं है। मैंने कहा आपने 20-25 साल तक जब रिसर्च इतना शोध कर दिया, तो मैंने कहा तुम इससे बड़े साक्षात क्या हो सकता है ईश्वर का, कि नहीं है ईश्वर है। क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर है। वो कितने जिन्होंने जो लिख रहे हैं वो कहते हैं मैं नास्तिक हूं। तुमने तो 25 साल ईश्वर के लिए दिए हैं, आप कैसे बोल रहे हो मैं नास्तिक हूं? 25 साल आपने ईश्वर के लिए दिए सिर्फ ये जानने के लिए क्या ईश्वर है। इससे बड़ा समर्पण क्या? ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं माला पकड़े पड़ूंगा तो मैं ईश्वर वाला हूंगा, मेरा त्रिपुंड लगाऊंगा तो मैं ईश्वर वाला हूंगा। आपने 25 साल सिर्फ ईश्वर के लिए दिए हैं, तो मत मानो उसको। आपने यहाँ से जुटाई, ये यहाँ से जुटाई, यहाँ से जुटाई, पर लेकिन मैं कुछ चीज़ अगर बोलूँ कि ये नहीं है, अगर नहीं शब्द बोलूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो, अगर बोलूँ ये मेरा चाचा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो ये जब भाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानते हो बात अलग है, पर लेकिन जो अभी गैप आया नहीं मानने का, जानने का, जो साइंस पर आज जितनी बात हो रही है, ये सब कुछ हमारे को जो भटकाया गया है, इसको अगर एक बार फिर से लाइन पर लाएं। और जो हम बोलते हैं ना कि भारत के अंदर क्या नहीं था, भारत के अंदर क्या नहीं था, आज ये बताओ कहीं गुरुकुल है? बहुत ही कम। बताओ कहीं कहीं पतंजलि पढ़ाया जा रहा है, कहीं विवेकानंद जी पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं चरक पढ़ाया जा रहा है? क्यों? आप, मैं भटक गया हूँ ना, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं अपने घर से मैं भटक गया, मेरे पिताजी भटक गए, नौकरी पे चले गए, मैं भटक गया, ठीक है, मेरा बेटा भटक मैंने ये लगाओ कि क्रिकेट वो खेल रहा था, BBA उसने किया, MBA उसने किया। अब क्या प्रभु जी की कृपा है कि जो उस लाइन पर आ गया, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी होगी, कम से कम हम उसको एक चीज़ तो दें। मेरे दादाजी ने हमको जो आज ज्योतिष में उनका काम था, वो मेरे पास नहीं है। छूटा कैसे? अब मैं इसीलिए कोई मुझे कह रहा है कि क्या होता ज्योतिष, अगर मेरे पास, अब आप कहीं किसी और बते जो उनको पूछो, आपको प्रूफ करके देंगे। जो पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, चल रहा है इन पे काम। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। लोग प्रूफ करके दे रहे हैं ना कि भाई है। अब जिसको नहीं मानना हो तो नहीं मानना, वो बात अलग है। जो नहीं है वही ईश्वर है। हम बोलते हैं एक चीज जो छूटती है वही ईश्वर का अनुभव। अभी जैसे हम बोलते साइंस बहुत बड़ा है, कोई चीज साइंस कहीं, चाहे AI की बात करो, एक तत्व जो छूटता है वो उसके पास है, जो परम ब्रह्म के, जो हम बोलते हैं मैं नहीं मानता हूँ। आप अभी सब कुछ इसमें करोगे, जो हम रिकॉर्ड करें, जो चल रहा है, कैसे चल रहा बताओ ना। उस कैमरे का अगर आप लेंस निकाल दोगे, क्या वो काम करेगा जो अभी चल रहा है? वो कैमरा है, लेंस के साथ है ना, अंदर कितना सिस्टम उसका बन रहा है। एक को छोड़ दोगे वो फिर उसमें नहीं आएगा। जैसे मैं आपको मोबाइल से लेके कि भाई सिम है तो तब बात होगी, अगर सिम भी है बैटरी नहीं है तो फिर बात कहाँ से होगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4G 3G 5G 6G सारे जी आएंगे, पर लेकिन जो शिव जी के साथ रहेगा, ये नेटवर्क कहीं नॉट रीचेबल हो सकते हैं, कहीं हो सकता है ये कहीं बिजी हो, लेकिन जो शिव जी के साथ रहेगा वो धरती में किसी भी कोने में चले जाए, आग में चले जाए, पानी में चले जाए, वो नॉट रीचेबल कहीं नहीं हो सकता। बढ़िया, बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने आज समय दिया, एक दिशा दी, एक नज़रिया दिया, और मुझे पर्सनली काफ़ी शांति का आभास हो रहा है और मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ, और अच्छी सोच है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ रुद्रनाथ के पुजारी होने के नाते यहाँ पे बोलने को बोला। बाकी ईश्वर के बारे में मेरे पास शब्द ऐसे कुछ है नहीं कि मेरी जीवा किसी को उसके लिए बोल पाए। ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।